तू मेरा कोई नहीं, गाना नहीं गाना है। अरे गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। यहां से भी आवाज आ रही है क्या? इससे नहीं आ रही ना? ठीक है। गुड मॉर्निंग। एक बार जरा लाल हार्ट और हरे हार्ट दोनों अलग अलग तरह के हार्ट दिखाओ भाई, पता तो चले। सीजन 2। हम्म। या मैं तो बोलूं क्लास शुरू होने से पहले कंट्रोल सी में सेव करके रखा करो, रेड रेड हार्ट, ब्लू और हरे हरे हार्ट। गुड मॉर्निंग। हाँ जय बात, बिल्कुल। अबे टिके रहना वे, अभी तो पहला ही चैप्टर था। हाँ टिके रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है। ठीक है, यूनिट डायमेंशन है। फिर आज अपन बेसिक मैथ्स पे चलेंगे, बेसिक मैथ्स के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर घुसेंगे, फिर 11th खत्म करेंगे, फिर 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में घुसेंगे, फिर 12th समाप्त करेंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स और लास्ट में सेमीकंडक्टर पीओसी या एरर, दैट विल बी आवर लास्ट चैप्टर। तब तक टिके रहना बिल्कुल इसी तरीके से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो शुरू करें फिर। चलो, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। आज बेसिकली जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा बेसिक मैथ्स, लेकिन बेसिक मैथ्स से पहले वो होमवर्क देख लेते हैं जो होमवर्क मैंने आप लोगों को कल दिया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन हो गया हो, मैं एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करने का तरीका यही रहेगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। अगर आपसे हो गया हो, क्वेश्चन का नंबर में लिखूंगा तो उसका आगे लिख देना डन। और अगर सपोज किसी को डाउट आया हो तो फिर लिख देना डाउट। ठीक, हाँ अननेसेसरी अगर किसी से हो गया हो, ठीक है, और किसी को लग रहा हो सर ये सवाल तो मुझसे हो गया हो, तो फिर लिख देना हो गया है। क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ ऐसा हाई फाई लेवल तो देख है नहीं। ठीक, मजा तो तब आता है जब हमारी मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक, लेकिन अभी के लिए आई थिंक आप लोगों के सवाल हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार बता देना। मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने दिया था ये, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा 10 सेकंड का डिले है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? हो गया हो तो बोलना सब लोग डन। सारा हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बोलो डन। पक्का डन? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे ट्राई करता हूं भाई साहब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया? 2 में क्या, ये मैं खुद ही बता देता हूं। देख, इसने बोला कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एट द सोलर कांस्टेंट। ये सोलर कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे भाई मेरे रेडिएशन में, जब हम लोग रेडिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना। ठीक, रेडिएशन हम लोग देखेंगे कि भाई साहब किसी बॉडी का टेम्परेचर टी होता है, ठीक, तो उस बॉडी से हीट रेडिएट होती है, वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो यहां बस हमें तो जो था बेसिकली, जो मैंने शुरू में बोला था, फिजिकल क्वांटिटी और फॉर्मूले से लेना देना है ही नहीं। हमें तो सीधा फॉर्मूला, हमने तो मतलब है कि भाई साहब यूनिट एंड डायमेंशन वाले फंडे से। तो इसने बोला डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, डायमेंशन सोलर कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? एनर्जी बटे एरिया इनटू टाइम अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी एक तरह से। ठीक, जब हम लोग इंटेंसिटी पढ़ेंगे ना तब इसी को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी। तो बस ये मैंने कैसे निकाला, यहां से निकाला, एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन टाइम, खत्म। अब तू वैल्यूज पुट कर दे। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भैया? ml स्क्वायर टी की पावर -2 बटे एरिया इज एल स्क्वायर टाइम इज टी। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया ml की पावर 0 टी की पावर -3। चेक करके देख ले भैया, आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, चलो मैंने डिस्कस कर दिया इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे हिसाब से यार ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा क्लास में क्वेश्चन करा दिया है। मैं बताने के लिए बता देता हूं, ठीक है। कितने लोगों को इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने लोगों से हो गया? प्लीज वो भी टाइप करें जरूर। जितने लोगों से हो गया वो भी टाइप करें, सर हो गया, ताकि बाकी बच्चों को भी दिखे भाई साहब हो गया इनसे। बोलो, मुझे लग रहा है मेजोरिटी बच्चे ये बोल रहे हैं सर डन 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 डन, नो डाउट, नो डन 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 डन। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, मुझे बताना तो नहीं है भाई इसको, क्योंकि मुझे डाउट वर्ड दिखा नहीं है, कसम से बोल रहा हूं, मुझे दिखा नहीं है। कोई एक आध बच्चे ने बोला है बस, बाकी सब डन 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 कर रहे हैं। हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये मैंने क्लास नोट्स में कराया था, क्लास
नोट्स मैं इससे मिलता जुलता कराया था, वो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक बच्चा कह रहा है सर नहीं हुआ अरे यार चल नहीं हुआ नहीं हुआ, 2-3 बच्चों ने बोला नहीं हुआ। देख जिनसे नहीं हुआ सबसे पहले तो डांट खा ले, तू प्यार से डांट खा ले। ऐसे सवाल बनने चाहिए, वो इसलिए बनने चाहिए क्योंकि मैंने क्लास में करा दिए, एक नहीं शायद इस पे बेस मैंने 2-2 सवाल आपको कराए। तो अगर 2 सवाल क्लास में कराने के बाद ये सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब जेईई मेंस और एडवांस की रेस से धीरे धीरे बाहर जा रहे हो, ठीक है। फिर इससे इसका मतलब यह है कि आपको एग्जामिनेशन में इससे मिलता जुलता कोई चौथा सवाल आएगा तो शायद वो भी तू नहीं कर पाएगा। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्लास नोट्स को अभी से ही पकड़ बना के चलो भाई। अभी से ही क्लास नोट्स पे जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसको सॉल्व करते हुए चलो और सही तरीके से समझो मेरी बात को। बच्चा कह रहा है सर पोल कर लो, चल ठीक है भाई पोल कर लेते हैं, ठीक। जितने लोगों से हो गया है वो ए ऑप्शन काउंट करें, जितने लोगों से नहीं हुआ है वो बी ऑप्शन काउंट करें। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक। तो भाई मेरे सही बात बता रहा हूं, अगर मैंने क्लास में कोई सवाल करा दिया है, 1 बार करा दिया, 2 बार करा दिया, 3 बार करा दिया, उस पे बेस कोई सवाल तेरे को देखने के लिए मिलता है, चाहे मैं यहां पर होमवर्क दूं, चाहे तू किसी किताब में ले, तो उससे बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए, ठीक है। अगर 90% 98% बच्चे अगर सवाल को कर रहे हैं और तू नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है तुझे भैया बहुत अंदर सुधार करने की जरूरत है। तो समझ मेरी बात को। आज तू भले ही क्लास में मुझसे पूछ लेगा, लेकिन कल को जब सेम सवाल जेईई एडवांस में जेईई मेंस में देखने के लिए मिलेगा, बाकी सारे बच्चे करके निकल जाएंगे यार, तू पीछे रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ मैं उन 2 4 5 बच्चों के लिए बोल रहा हूं अभी, मेरे लिए देख सब बराबर है, ठीक है। हो सकता है तू बोल दे कि जरा 2 4 5 छोड़ो ना उन लोगों को, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि सारे बच्चों को एक साथ लेके चला जाए, ठीक है। चल मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। पोल नहीं आया क्या? पोल तो आ जाना चाहिए यार, चेक करो। पोल नहीं आ रहा है? मुझे तो कल भाई कल एक मीटिंग हुई थी मेरी जिसमें मुझे सारी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई थी। उसमें तो बोला गया था कि सब पोल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, अब सारे बच्चों को पोल जा रहा है। ऐसा है क्या? नहीं है तो फिर मैं आज ही इन्फॉर्म करूंगा उनको, नहीं जा रहा है पोल। आ गया, चलो ट्राई मारता हूं मैं। ए ऑप्शन शो रिजल्ट है, आया 70%। भाई साहब 27% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सवाल नहीं किया या नहीं हुआ। गलत बात है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। चला जा, मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देख, ये भी ना चाहता कि मैं इसको डिस्कस करूं, बग्या सोच रहा है वापस आ। हाँ हद है, चलो भैया सवाल सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। इन टिपिकल कंबस्टन इंजन। अच्छा कंबस्टन इंजन क्या होता है? भाड़ में जाए क्या होता है, मेरे को मतलब नहीं है, कद्दू होता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। अच्छा ये वर्क डन है, ये क्या है भाई साहब? वर्क डन है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये पूरा तामझाम जो है, ये वाला ई की पावर समथिंग समथिंग, ये होगा डायमेंशनलेस। ई की पावर में भी डायमेंशनलेस होना है और ई की पावर समथिंग, ये पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस होना है। मतलब पहला टर्म तो ये हो गया ई की पावर माइनस अगड़म बगड़म इज डायमेंशनलेस, ठीक। दूसरा सर अगर ये डायमेंशनलेस हो गया तो इसका मतलब सब वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 2। ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तोड़ा ताड़ी करते हैं सवाल में। कहां से टूटेगा सर? यहां से टूटेगा सर। ये पावर में जो भी है ना, पावर में कौन है? माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बटे के टी, ये तेरा हो जाएगा डायमेंशनलेस, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है कि यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यहां पे टेंपरेचर ही होता है हमेशा, तो आज भी टेंपरेचर ही। आप कैसे निकाले इसके बाद? मैंने तुझे एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला देख ले पीछे, कहीं ना कहीं मैंने जरूर लिखा रहा है इस बात को लेके कि सर पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है 3/2 kT, ठीक है। जहां पर U क्या होता है? सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है ना। तो सर U होती है एक तरह से काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब kT का डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो तू यहां से लिखेगा सर -1
ये माइनस का मतलब -1 का मल्टीप्लीकेशन विच इज ए नंबर। तो इसको तो तू भूल जा, यहां से मिलेगा बीटा इंटू एल स्क्वायर अपॉन के इंटू टी। के टी की वैल्यू किसके बराबर है सर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। मैंने यहां पे वैल्यूज पुट कर दी। के टी का डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, मैंने के टी के यहां पर वैल्यू पुट कर दी। एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, बीटा मतलब बीटा, बराबर डायमेंशन है, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 1। इसको मैं उधर ले गया, देख एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बीटा बराबर निकल के आ गया एम टी की पावर -2। इस बीटा को उठा के यहां पुट कर दे तो बोलेगा सर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, m इंटू टी की पावर -2। देख m से m कटा, टी की पावर टी की पावर -2 कटा, अल्फा स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा बराबर एल। अल्फा बराबर एल किस ऑप्शन में दे रखा है भैया, बी ऑप्शन में दे रखा है। अब तो हो जाना चाहिए यार, ठीक है। हम मत कहना कि सर जो है, हाँ बोलो, बढ़ू आगे में, पक्का। नेक्स्ट, बाकी किसी को डाउट रह गया हो इसके बाद, किसी कैलकुलेशन किसी को चेक करनी हो, बोल दो, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट के लिए कुछ बचा हुआ भी है, तो भैया पीडीएफ से देख लेना, मैं अभी आगे निकलता हूं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन से सवाल दिए थे मैंने, इफ टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द मास m। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये मैं कर चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे। किसी को फिर भी अगर स्टेटमेंट ही लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि मास बराबर टी की पावर x, वेलोसिटी की पावर y, और एंगुलर मोमेंटम एल की पावर z। इसके बाद आप इसको जो है चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो मैं आपको मैच करा देता हूं, सब दिल्ली ऑप्शन है यहाँ पे आंसर, तो चेक करो एक बार, ये चेक करते हैं ये आंसर सही है गलत है। तो देख कैसे करोगे एग्जामिनेशन में, सर ये कौन है टी की पावर -1, ये कौन है बी की पावर -, ये कौन है एल की पावर 1, तो इसका मतलब ये है एल अपॉन टी इंटू बी स्क्वायर, ये है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल, अगर ये मास आ गया तो इसका मतलब सही आंसर है। तो कैसे निकालेगा सर, लेंथ तो लेंथ होता है, ठीक है। कुछ गड़बड़ी है क्या, अभी तो गड़बड़ी लग रही है यार, है कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, हाँ रुको एक मिनट, फिर से नहीं सही लिखा, सॉरी सही लिखा है। मैं यहां गलती कर रहा हूं कि एल क्या है, एल है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, चाहे तो तू ऐसे भी लिख दे एम वी आर बटे एल इंटू वी स्क्वायर। काटा पीटी करते चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसके लिए। नीचे भी कौन है, नीचे कौन है भाई, टी है, एल नहीं है, टी है, टी है, ठीक है। अब चुपचाप यहां पे वैल्यूज पुट करते सारी की सारी। देख एक बी से दूसरा भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एम इंटू आर बटे टी इंटू वी। अब सॉल्व कर ले भैया, m की जगह m, r की जगह लेंथ बटे यहां पे t की जगह t और वेलोसिटी की जगह lt -1। जैसे ही तू काटा पीटी करेगा, देख l से l गया, इससे ये गया, ये निकल के आ गया m, और वो ये जानना चाह रहा था कि जो है डायमेंशन ऑफ मास बता दो क्या होगा। क्लियर है, पानी पी लीजिए सर, हाँ जल ग्रहण कर लीजिए, अरे वाह लुंटे, जल ग्रहण कर लीजिए। बोलो बढ़ जाऊं आगे में, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा। ऑल्दो ये सवाल, इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी थी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एडी बाई बी, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था भाई साहब, नंबरिंग तो कर लेते हैं, नंबरिंग पीछे हो गई भाई थोड़ी देर के लिए। 2 के बाद ये था तीसरा, ये था चौथा, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से सब लोग टाइप करो, हो गया हो तो हो गया, टाइप कर दो सारे लोग। इसमें अच्छे लेवल के सवाल भी मैंने तेरे को करा दिए थे, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देख बी का डायमेंशन फॉर्मूला एल की पावर -1, डी का डायमेंशन फॉर्मूला टी की पावर -1, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स ही है ना, चेक करो, एफ पता नहीं क्या है, फोर्स ही है, लिखा नहीं है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हो गया सर, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था भैया, 5वां। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला ये मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। देख सबकी वैल्यूज पुट कर देना यहां पर, ठीक है। ये सवाल जिस बच्चे ने एक अटेम्प्ट में ही कर दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर वाला क्वेश्चन जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दिया होगा, इसका मतलब उसकी कैलकुलेशन बहुत ही ओपी है, शानदार है,
ठीक है, क्योंकि सवाल यूनिट डायमेंशन का तो बहुत ही कम है, ये कैलकुलेशन का ज्यादा है। आप सबकी वैल्यूज यहां पे रखिएगा और वैल्यूज रख के जो है गुणा भाग वगैरह जो भी कर सकते हो सही तरीके से बिना कोई मिस्टेक किए वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, डन सर, डन सर, हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। सेम पैटर्न पे सवाल है, मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल बता दिया था, चाहो तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। डेंसिटी मान ले रो है, तो रो बराबर हो जाएगा फोर्स की पावर एक्स, लेंथ की पावर वाई और टाइम की पावर सेट, खत्म पार्ट। ठीक है, एलएचएस बराबर है आरएचएस कर देना, चाहे तो यहां से भी कर सकता है, अदरवाइज तुम यहां से ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक ऑप्शन चेक करो, आंसर मैच कर गया करेक्ट, बनना फिर निकल जाओ। नेक्स्ट अगला, निकल जाओ का मतलब उस ऑप्शन से निकल जाओ। ये सवाल में कोई दम नहीं है, सब क्लास में करा चुका हूं उसको मैं। टॉर्क तुम्हें पता ही है क्या होता है, एफ इंटू आर इंपल्सिस चेंज इन मोमेंटम, या फिर एफ इंटू टी टेंशन, ये आपको पता ही है टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। आंसर में मैच कर चुका हूं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है मेरे हिसाब से, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मोमेंटम एरिया टाइम टेकन द फंडा डायमेंशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न पे सवाल आपको मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, अगर किसी को इश्यू है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, सर हमें नहीं पता, तो मैंने क्लास नोट्स में करवा रखा है। इसका एक फॉर्मूला याद रख ले, F बराबर होता है 6 पाई आर ईटा वी। अगर किसी को चाहिए ईटा क्या होता है भाई, तो ईटा ये लिख देना F बटे 6 पाई आर इंटू वी। ये मैं क्लास में करवा चुका हूं, क्लियर है। सेम पैटर्न पे सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय इतना, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। सेम सवाल है, बस अभी थोड़ी देर पहले यहां पे वर्क डन था, अब यहां पर एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जितने लोगों से आंसर नहीं आया है वो यहां पर यू की जगह एनर्जी ना लिखे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखे, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखे, मतलब यू का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये इस्तेमाल करें। ठीक है, जो बच्चा इसको एनर्जी मान के सॉल्व करेगा उसका आंसर नहीं आया होगा, उसने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी। वो गलती यही होती है कि बच्चा एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी मान लेता है और वहां से सॉल्व करेगा, तेरा आंसर मैच नहीं करेगा। तेरे को इसको एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मानना है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर ये उसी प्रोफाइल का सवाल हो जाएगा जो मैंने अभी डिस्कस किया था। बस इसमें क्या होगा सर, ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा। K इंटू टी तो पता ही है तुझे क्या, कि सर U बराबर होता है 3/2 KT, अभी मैंने बताया था। ठीक है, यहां पे T टेम्परेचर उसने दे दिया, इसका मतलब KT का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यहां से अल्फा इंटू एक्स सॉल्व करेगा, अल्फा निकल कर आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू जब यहां पुट करेगा तो बीटा निकल कर आ जाएगा। सही है, ओके, तरीका मैंने बता दिया भाई। ओके, और एक चीज और सुनो मेरी बात, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो गलती हो सकती थी सवाल में मैंने तेरे को बता दी कि बच्चे यहां पर एनर्जी मान के सॉल्व कर देते हैं जबकि वो एनर्जी डेंसिटी है। उसके बाद जब मैंने सारी चीजें बता दी, केटी वाला टर्म क्या है यहां पर, केटी वाला टर्म है यहां पर क्या, सर ये क्या होता था बोल्ट्जमैन क्वेश्चन, तेरे को फॉर्मूला नहीं आता, मैंने यहां पे लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर सॉल्व भी किया था। यू क्या होता है यहां पर, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, मेरे फिजिक्स पढ़ाने का बेटा तरीका यही रहेगा, मैं तुझे बता दूं, स्पून फीडिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और स्पून फीडिंग जो बच्चा करवाता है उसका कभी सिलेक्शन भी नहीं होता है, ये बात भी सच है, कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर बच्चा सपोज मान के 20,000 रैंक में लाने की काबिलियत रखता हो तो उसकी रैंक भैया 4-5 लाख जाती है अगर वो स्पून फीडिंग की तरफ जाता है। स्पून फीडिंग का मतलब सर आप करा दो, सर आप करा दो, सर हमको नहीं करना, सर आप सॉल्व करा दो, सर हमें पेन नहीं चलाना, सर नहीं, पेन आप ही को चलाना है, सॉल्व आप ही को करना है, एग्जामिनेशन आप ही को देना है, जेई मेंस आप ही को देना है। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये स्पून फीडिंग की आदत मैं तुम्हारी मैकेनिक्स में और खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैकेनिक्स में ऐसे सवाल भी होंगे जो फिजिक्स में खत्म हो जाएंगे 2 लाइन में, और उनकी मैथमेटिक्स चलेगी थोड़ी सी 6-7 पेज की, 6-7 पेज नहीं सॉरी 6-7 लाइन की। ठीक, तो वहां मैं तुझे 2 लाइन वाली सारा कंसेप्ट समझा दूंगा फिजिक्स का, देख ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे हो जाएगा। ठीक, तुझे पूरा फिजिक्स से दिमाग में बस जाएगा। उसके बाद का रास्ता तेरे को चलना है। ठीक, उसके बाद का रास्ता तेरे को चलना है, कैलकुलेशन तुझे करनी है, वैल्यूज तुझे पुट करनी है, और जब तू मेरे बताए रास्ते पे जाके जब तू फाइनली आंसर तेरा निकल का आएगा तब तू अपने चेहरे पे स्माइल दिखेगा, तब तुझे लगेगा यस मैंने कुछ सीखा है। नहीं तो यही लगेगा अबे यार ये तो आता है मुझे, सर ने तो बता दिया, इसमें तो कुछ है भी नहीं। और वही सवाल जब जेईई मेंस एडवांस में आता है तो बच्चों से बनता नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अभी मैंने डिस्कस कर दिया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये हो गया क्या,
डायमेंशनलेस अल्फा एक्स बटे के टी बराबर 1। ठीक है, मैं पता है इस सवाल को तो बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकता है। जो अच्छे बच्चे ना देखो ऐसे ही करेंगे। देख सर देखो ये है डायमेंशनलेस, मैंने कहा ठीक है। तो सर अल्फा एक्स बटे के टी बराबर 1, मैंने कहा ठीक है। तो सर अल्फा एक्स बराबर के टी, मैंने कहा ठीक है। सर के टी की डायमेंशन किसके बराबर है? यू के बराबर है। बोले सर ठीक है, इसका मतलब अल्फा एक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। बोले सर सही है। तो इसका मतलब यहां पर अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी अपॉन लेंथ, यहां से एक्स को उधर ले जाएगा तो एनर्जी अपॉन लेंथ बन जाएगा। बोले यस सर। फिर तू यहां वैल्यू पुट करेगा एनर्जी अपॉन लेंथ, ठीक। और ये क्या था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी से एनर्जी तेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ध्यान से देख, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट लेंथ। एनर्जी से एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बराबर मिलेगा वॉल्यूम इधर है और लेंथ इधर है। वॉल्यूम मतलब एल क्यू, यहां पर एल, यहां एल क्यू, यहां एल, एल से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बराबर एल स्क्वायर आ जाएगा। बिना पेन चलाए आंसर विल बी डी ऑप्शन। खत्म सवाल। ये सीखना है तुमको, इस लेवल की कैलकुलेशन सीखनी है। समझ में आ रही है बात? ओके पक्का? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे नहीं चल पा रहे हैं क्लास के साथ, समझ में नहीं आ रहा वो स्पैमिंग कर रहे हैं या फिर वो स्पून फीडिंग चाह रहे हैं। ओए मैं अभी और बताते रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें 2-4 दिन का। स्पून फीडिंग मैं करूंगा नहीं, ठीक है? नहीं तो काम करना, जब प्रयास 2.0 लॉन्च होगा तो वहां पे ज्वाइन कर लेना, या 3.0। ठीक है, हो सकता है कि वहां सर जो भी सर हैं आपको स्पून फीडिंग करा के वो कर दें। मेरी बस की बात नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं तेरे को। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे अकेले के चक्कर में, तेरे अकेले के चक्कर में मैं बाकी इतने सारे लोगों के कैरियर के साथ नहीं खेलूंगा। ठीक है, अल्फा इंटू एक्स बटे केटी, केटी इज व्हाट? यू, या केटी इज व्हाट? केटी को केटी ही रहने दे, बराबर 1। तो अल्फा इंटू एल बराबर केटी। केटी का डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के बराबर एम, सीधा लिख दे एल स्क्वायर टी की पावर -2, अल्फा बराबर एम एल टी की पावर -2। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर। यू क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, सॉरी टी की पावर -2 बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एल क्यू बराबर अल्फा बटे बीटा। अल्फा की वैल्यू पुट कर देना एम एल टी -1 बटे बीटा। इससे एक कटा, इससे एक कटा, बीटा सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर। इस क्लास के जितने समझदार बच्चे हैं आई थिंक वो अब समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर पहले भी करा दिया था, इस जैसा सवाल क्लास में भी मैंने 3-4 सवाल करा दिए इस पे। ठीक है, सबको पता है, क्लास नोट्स कॉपी आप खोलोगे तो यहां पर थोड़ी देर पहले हवा में मतलब वैसे वर्चुअली भी बता के निकल गया। उसके बाद भी इसमें से कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर नहीं हुआ, सब पूरा ही बता दो। ठीक है, तो ऐसे बच्चे आपके सिलेक्शन के रास्ते में बेड़ियां हैं। आगे से प्लीज बाकी सब लोग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और इस चीज को लेके मैं तो बोलूं आप लोग मुझे मोटिवेट करो कि यस सर ये तो आसान सवाल है, सर ये तो आता है हमको। टीचर को पता होता है कौन सा सवाल मुश्किल है, कौन सा सवाल मुश्किल नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें मैं क्लास में करा चुका हूं, क्लास नोट्स। ठीक है, पावर भी बता दिया, स्ट्रेस भी बता दिया, टॉर्क भी बता दिया, लेटेंट हीट भी बता दिया, यूनिट वगैरह आप यहां से देख सकते हो। अगला ये थोड़ा सा क्वेश्चन बताने लायक है लेकिन उतना खतरनाक भी नहीं है, लेकिन आसान है। सर कैसे करेंगे? सर रेशियो ऑफ द कांस्टेंट ए बाई बी, ए बाई बी का बता दो कैसे निकालोगे। ध्यान से देखो, तू बोलेगा सर देखो ये प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर में कुछ कुछ जुड़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि डायमेंशनली ठीक, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही तेरा A/V² का डायमेंशन होगा। ठीक है, तभी तो जुड़ रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे वॉल्यूम में से भी घट रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन और बी का डायमेंशन तेरा क्या होगा? सेम होगा। खत्म क्वेश्चन। जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते। ये इधर चला गया, ए बराबर निकल के आ गया PV², और भैया V बराबर निकल के आ गया वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो A/V निकल के आ जाएगा PV² बराबर PV, और तुम्हें पता है P इंटू बी, बस यही आंसर हो गया तेरा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए एक बच्चा कह रहा है सर ये भी डाउट है। ठीक है, समझ गया मैं समझ गया कि किस तरीके से जो है क्लास में लोग जो है हैं, लेकिन इस तरीके से होंगे तो यार कैसे मैं अच्छे सवाल होमवर्क दे पाऊंगा यार तुझे। चल
देखते, आज की तो देखें, आज की क्लास तो अच्छी करें, बाकी तो बाद में करेंगे। देख रहा है, देख रहा है विनोद, कैसा भिन्न भिन्न प्रकार की जनता आई हुई है? हाँ, चलो स्टार्ट करें फिर। चलो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन चलेंगे बेसिक मैथ्स पे। सर वो स्पैमर है, स्पैमर है? अच्छा अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो, कल मीटिंग हुई थी, ठीक है, 2 मिनट आपके मैं इस चीज में मैं ऐड करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बताया 2500 2500 शब्द ऐसे चूज किए गए हैं जो कोई बच्चा अगर यहां पे टाइप करेगा या चैट बॉक्स में टाइप करेगा, उसने पहली बार टाइप किया तो वो 1 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार टाइप किया, उसके बाद फिर भी नहीं माना, दूसरी बार टाइप किया तो फिर वो 3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा, फिर भी नहीं माना तो फिर शायद वो 3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ये मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह की बातें क्लास में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं माना तो उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि जो बच्चे स्पैमिंग आके क्लास का माहौल करते हैं, खराब करते हैं, उनको लेके जो है थोड़ा सा उनको लेके कंट्रोल किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज तो आपको पता ही है, अगर टीचर ने किसी को धर लिया कि ये बच्चा ऐसा है जो स्पैमिंग कर रहा है, तो पहले क्या होता था, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले साल क्या होता था कि टीचर ने किसी को धर लिया और जैसे ही बोला कि इस नाम के बच्चे को वो कर दो, सब्सक्रिप्शन इसका कैंसिल कर दो, तो बच्चा भी चालू होता था, वो अपनी आईडी चेंज करके वो क्या करता था, एक तरीके से निकल जाता था, बच जाता था। लेकिन इस बार से ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बार जो है जो ब्लॉकिंग वाला ऑप्शन है वो आपके फोन नंबर के साथ अटैच किया जा रहा है। तो जैसे ही सपोज मैंने यहां पे तुरंत बोल दिया भैया ये नंबर है, ये नाम है, ठीक है, जिस बच्चे ने स्पैमिंग कर रहा है इसको ब्लॉक करना है, तो वो तुरंत उस नाम पे जाके जो भी फोन नंबर अटैच होंगे, ठीक, समझ जा मेरी बात, एक नाम बोला, हो सकता है कि नाम के 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उस बैच में तो जाहिर सी बात है संख्या कम ही होती है, वो तुरंत वहां जाकर जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी पास्ट हिस्ट्री में जो भी उस तरह का नाम इस्तेमाल किया हो। इन शॉर्ट, यहां रुकोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, सीधी सी बात है, यहां रुकोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्लियर है? ओके। वो कह रहा है सर मैं स्पैमिंग भी नहीं करता हूं लेकिन एक दिन ब्लॉक हो गया। वो मैं इसलिए बता रहा हूं, वो शायद ब्लॉक तो इसलिए हो गया होगा यार कि तेरे को लगा होगा कि तू स्पैमिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो वर्ड्स तूने यूज किए होंगे वो शायद वर्ड्स जो है थोड़े से ऐसे होंगे जो तेरे को यहां पे नहीं टाइप करना चाहिए। ठीक है, ये चीज है, इसलिए आप मेक श्योर इस चीज को लेके ध्यान लगे आप सब लोग। ठीक है, हाँ चल शुरू करता हूं मैं यूनिट एंड डायमेंशन में। आज इसको समाप्त करता हूं मैं अगले 15-20 मिनट के अंदर। अब तुम ध्यान से सुनो इसकी बात है, ये तुम्हारी क्लास की खासियत है, जहां तारीफ होने वाली बात है बेटा तारीफ करूंगा मैं, कि तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ी है, मुझे पता है, लेकिन किसी ने भी इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, इंटरप्ट नहीं किया मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि सर इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तुम्हें पता होता, बच्चों के अंदर की अक्सर आदत होती है, उनको पता होता है ना, तो फिर भी उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो कहते हैं सर ये क्या होता है, सर ये क्या, उनको पता होता है लेकिन वो ऐसा पूछेंगे जैसे उनको नहीं पता होता है। तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर यूनिट एंड डायमेंशन आप बता तो रहे हो, सर इसके फायदे क्या है, सर इसकी लिमिटेशंस क्या है, सर क्या कहां ये फेल हो जाता है, क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मैं चैप्टर के दौरान तो बता के गया, लेकिन आज मैं चैप्टर को जब फिनिश करने जा रहा हूं तो मैं सारी चीजें एक बार अच्छी से डिस्कस कर देता हूं, ताकि जो भी तेरे दिमाग में आलतू फालतू इसको लेके डाउट रह गया हो वो सारे के सारे खत्म हो जाए। तैयार हो? रेडी? ठीक है सर। पहला, सर देखो पहला मैं इसके फायदे देखता हूं, मैं इसके देखता हूं एक तरीके से एडवांटेज। सबसे पहला कि सर हम जो है ना फॉर्मूला करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला सही है या गलत है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ये इसका क्या है भाई साहब, एडवांटेज है। लेकिन इसके लिमिटेशन भी है, मैं यहां पर लिमिटेशन भी लिख देता हूं। क्या लिमिटेशन है सर? लिमिटेशन ये है ओनली डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, न्यूमेरिकली चेक नहीं कर सकते। मतलब मैंने कहा यार काइनेटिक एनर्जी, कोई बच्चा बोलेगा भैया ½ mv² है, ये भी इसको सही बता देगा, 1/3 mv² है, ये भी इसको सही बता देगा।
आई होप तो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, तो इसको नोट करना है या नहीं करना है वो तू जान। पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि तू ये नोट मत करना। सर क्यों नहीं करे नोट? देख 11th क्लास में तू है नहीं, 11th क्लास के बच्चा नोट करता है तो समझ में भी आता है, उसको स्कूल जाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एडवांस। इस तरह की चीजें कोई तुझसे पूछेगा नहीं, जेई एडवांस या जेई मेंस कोई ये नहीं पूछने वाला तुझसे कि भैया 4 नंबर का सवाल है, राइट द क्या बोलते हैं उसको, ये एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, कोई तुझसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी को लिखना है तो मैं साथ साथ लिखते चलना, और अगर कोई स्किप करना चाहता है तो वो स्किप कर सकता है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे पहला होता फॉर्मूला करेक्टनेस, दूसरी चीज वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने सवाल किए थे, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, 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 ठीक। फिर हम लोग उसको सॉल्व किया करते थे, परंतु इसका भी लिमिटेशन है। सर इसका लिमिटेशन कैसे है? सपोज मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसे बोल दूं कि भाई साहब एक जैसे अभी तक इतने सारे सवाल किए थे ना, कितने सारे सवाल किए थे हम लोगों ने, ये इस पे प्रोपोर्शनल है, ये इस पे प्रोपोर्शनल है, ये इस पे प्रोपोर्शनल है, इस टाइप के सवाल किए थे हम लोगों ने, ठीक। ये इस पे डिपेंड कर रहा है, 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 ठीक। एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन ही उठा लेता हूं जो अभी तक हम लोगों ने किया होगा थोड़ी देर पहले, ध्यान से देखना। रुक जा एक मिनट, कल की क्लास में कुछ सवाल मिल जाए मुझे, कल की क्लास में तो नहीं है शायद, परसों की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में, चलो लेक्चर नंबर 5 में है नहीं है या नहीं है, जैसे कि ध्यान से देखना, एक गैस बबल वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। उसमें लिखा है, मैं सेंटेंस थोड़ा, गैस बबल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू, टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डी, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यार, ई मतलब एनर्जी, ठीक। और जैसे ही ये बोला गया, फिर बोला गया कि भैया बता दो, रिलेशन बता दो जो मैंने क्लास में कराया था, जिसके बाद मैं लिखा था इसका जो है एक तरीके से कैलकुलेशन इज ओपी, ऐसा सवाल जो मैंने दिया था। तो याद करो सवाल करने का तरीका होता था कि सर इसकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z। हम क्या करते थे सर, यहां पे क्या टाइम पीरियड मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा k। यहां पर p अगर प्रेशर है तो प्रेशर के लिए क्या लिखेगा, mlt -2 फोर्स अपॉन एरिया -1 की पावर x, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम की पावर y, और एनर्जी ml² t की पावर -2 की पावर z। इस तरीके से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। प्रॉपर तरीके जब आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे सर k है डायमेंशनलेस, ये वाला k, ठीक है सर डायमेंशनलेस है, तो m की पावर लिखूंगा, ध्यान से लिख, बस देखते रहना, कुछ लिखना मत भाई, x प्लस y प्लस z, l की पावर -x -3y प्लस 2z, और t की पावर -2x -2z। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो तो यहां पे इग्नोर मार देना उसको, ठीक है। मैं जो कंसेप्ट समझाना चाहूं वो समझना, ठीक है सर। इसके बाद ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, मतलब तू लिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, -x -3y प्लस 2z बराबर 0, -2x -2z बराबर 1। बेसिकली 3 इक्वेशन और 3 अननोन, ठीक। ये हम लोग सॉल्व किया करते थे। और तुझे पता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 4 वेरिएबल चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कह देता कि सर इसी सवाल को मैं अगर यहां पे देता तो तू यहां पे सॉल्व कर लेता, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कह देता कि टाइम पीरियड ऑफ ए गैस बबल डिपेंड्स ऑन क्या, सब प्रेशर, मैंने कहा ठीक है, प्रेशर यहां पर, चल इसको पावर हटाए, थोड़ी देर के पावर बाद में चढ़ा देंगे। सर डेंसिटी, मैंने कहा ठीक है। सर एनर्जी, मैंने कहा ठीक है। एंड रेडियस ऑफ बबल। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तब तू क्या बोलता, तू बोलता सर पावर लिख लो सर एक्स वाई जेड तो खत्म हो गया, तो एक काम करो ए बी सी डी लिख लो। मैंने कहा करेक्ट है। तो जब तू उसको प्रॉपर तरीके से लिखेगा तो यहां पे क्या लिखेगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू, ये हटाएगा डायमेंशनल क्वेश्चन, वो अपने घर को गया। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेगा, m इंटू l की पावर -1, t की पावर -2 की पावर a,
उसी प्रकार m इंटू एल की पावर -3 की पावर b, उसी प्रकार ml स्क्वायर t की पावर -2 की पावर c, और r मतलब लेंथ की पावर d। तो जब तू इसको सॉल्व करेगा ना, तो देख ये कहानी आएगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, दैट इज इक्वल टू m की पावर a प्लस b प्लस c, यहां से l की पावर -a -3b प्लस 2c प्लस d, और यहां से तो लिखेगा t की पावर -2a -3b -2c। तो कहने का मतलब यह है कि तू बोलेगा सर a प्लस b प्लस c बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन a माइनस 3b प्लस 2c जो भी था ये हटाओ, प्लस 2c प्लस d बराबर 0, और यहां से लिखेगा -2a -3b -2c बराबर 1। ये सब चीजें कुछ उल्टा पुल्टा गलती हो गई हो, उसको इग्नोर कर देना, बस कंसेप्ट केवल इतना सा है कि तेरे पास अब 4 वेरिएबल आ गए, 1 2 3 4, ए बी सी डी। पहले तेरे पास 3 वेरिएबल थे, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अब तेरे पास क्या होगा, 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, तो हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? मोहित क्या कर रहा है? मोहित कुछ मोहित गड़बड़ कर रहा है लग रहा है? मोहित इज स्पैमिंग। बेटा मोहित रहने दे बेटा, ब्लॉक हो जाएगा खामोखा, 3,500 रुपए का चूना लग जाएगा, तो 4,600 रुपए का मत कर, ठीक है? हाँ, अब तो मुझे लग रहा है मोहित के मैसेज आना बंद हो गए। ठीक है, इग्नोर मारो उसको, ठीक है? मोहित नाम नोट कर लेता हूं मैं, इसकी चैटिंग हिस्ट्री चेक कर लेंगे, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ निकला ब्लॉक। मोहित, ठीक है, नाम नोट कर लिया बेटा मैंने, आज ही सेंड कर दूंगा इसके बारे में। इसकी पुरानी जो इसने भी जितना भी इसने चैटिंग टाइप किया होगा ना, वो एक बार देख लेंगे, ठीक है? रुको मैं अभी भेज देता हूं ना, बातें खत्म करते। क्या नाम था मैडम का? मोहित, लेट मी सी, इसने कुछ, आप सब लोग बोल रहे हो तो इसका मतलब सच ही होगा। मोहित, प्रयास 1.2 ना, 9:38 AM है ना? ठीक है, ओके, ठीक है भैया, मैंने टाइमिंग के साथ चेक कर दिया है, भेज दिया उसको, जैसे ही देखेंगे उसको ब्लॉक मार देंगे अगर इसने कुछ भी इसने आलतू फालतू भेजा होगा, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, चलते ध्यान से समझ। तो यहां से कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुन, कि सर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है तो हम लोग उसका फॉर्मूला यहां पर डिराइव कर पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर सपोज वो 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, 1 2 3 4, तो हम लोग उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? सब वेरिएबल होंगे 4, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल होंगे, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो 3 ही आएगी। तो चेक करके देखना, तो कभी यहां पर इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर ये तेरा एक फायदा है, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, तो लिमिटेशन भी यही है कि भाई साहब जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो डिपेंड करनी चाहिए, डिपेंड्स, शुड डिपेंड्स, ऐसा लिखो, शुड डिपेंड्स या शुड नॉट डिपेंड्स, शुड नॉट डिपेंड्स 4 और मोर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, या 4 से ज्यादा पे कर रही है तो भी हम लोग वहां पे नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा,
तीसरा, इसका एक लिमिटेशन और है कि सपोज हम लोग ये बोल तो देते हैं यार कि जैसे इस सवाल में हमने बोला भैया टाइम पीरियड डिपेंड ऑन प्रेशर, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन डेंसिटी, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन एनर्जी। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी तो होते हैं ना, जैसे S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समथिंग प्लस समथिंग, ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूला हम यहां से डिराइव नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से पूछूं कि क्या S डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन यू, यस सर डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, डिपेंड तो कर ही रहा है यहां पर। क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या S डिपेंड्स ऑन A है, यस सर। क्या S डिपेंड्स ऑन T है, यस सर। ठीक, जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है वो तेरे यू पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं तुझे इतनी इंफॉर्मेशन देता ना, मैं कहता डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो पता है तू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता? तो यूनिट एंड डायमेंशन का फंडा लगाता, तू ऐसे सॉल्व करता, सर एच डिपेंड्स ऑन यू ए टी, तू बोलता सर यू की पावर एक्स, ए की पावर वाई और टी की पावर जेड। तू इस तरीके सॉल्व करता, एस बराबर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यू की पावर एक्स, यू मतलब तो यहां पे लिखता एल टी माइनस वन की पावर एक्स, और ये होता है एल टी माइनस टू की पावर वाई, और यहां से तो लिखता है टी की पावर जेड। तो भाई एक्स वाई जेड की अगर तूने वैल्यू निकाल भी ली तो इस फॉर्मूले पे थोड़ी ना पहुंच पाएगा। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो यहां से डिराइव कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये इसका दूसरा लिमिटेशन है कि अगर तुझे बोला जाए दिस फॉर्मूला इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग, ठीक, तो वो समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो इस टाइप के फॉर्मूले तो यहां से डिराइव नहीं कर सकता। ये तेरा अगला लिमिटेशन हो गया है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं, जो लोग नोट्स लिखेंगे क्या कि S बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जैसे डिराइव नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, अगला सर डायमेंशन जो भी यहां पे कांस्टेंट आया था ना, यहां पे जो बीच में कांस्टेंट आता था, ठीक है, जिसको हटाते थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी आता था, यहां पे लिख देता हूं कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता था उसको डायमेंशन लेस ही होना है, उसको डायमेंशन लेस ही होना है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि ये सवाल है, ये के को डायमेंशन लेस ही होना है। जैसे क्लास में हमेशा मैं बोलता था भैया के डायमेंशन वाला हुआ तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला जो है कभी डिराइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे तो ये देखो मालूम है यहां पर मास m1, यहां पे मास m2, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और प्रोपोर्शनल होता है भैया r के, 1/r² के, जिसको हम बोलते थे F बराबर G m1 m2 भाई r स्क्वायर। ये तू डायमेंशनली डिराइव कर ही नहीं सकता, ठीक है, कभी डायमेंशनली डिराइव नहीं कर पाए। तू कोशिश भी करेगा ना तो देख तू ऐसे लिखेगा, तुझे ऐसे तो बोला जाएगा सब फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, तू बोलता चलो m1 इंटू m2 कर दो कि पावर x कर दो, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तू लिखता चल r की पावर z लिख दो, r की पावर y लिख दो, यही लिखता। और जब तू सॉल्व करने जाता तो इसकी जगह क्या लिखता, एम एल टी माइनस टू इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता के, ये लिखता भैया m की पावर 2x और r की पावर, r मतलब लेंथ की पावर y। इसके बाद सॉल्व भी ना होता, ठीक है। कैसे सॉल्व करता तू, अगर के डायमेंशन वाला है तो मुझे पता ही नहीं है, पता होता तो ही तो मैं LHS RHS को कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाता ना। यहां पे तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर है सर। मोहित सॉरी बोल रहा है, छोड़ो यार उसको भाव मत दो अभी तुम, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। देख मैं देख नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तू मेरी बातों पे ध्यान देना, ठीक है, उसको छोड़ना। ऐसे लोग आएंगे भाई, मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे लोग आएंगे जो चाहेंगे कि तेरा सिलेक्शन ना हो, ठीक है, जो चाहेंगे कि तेरा सिलेक्शन ना हो, ठीक है, जो चाहे अभी दिक्कत पता है, अभी इशू पता है कहां हुआ होगा, इशू वहां हुआ होगा, मैंने जो तेरे को 7-8 सवाल दिए ना करने के लिए, 8-9 सवाल होमवर्क जो दिए, जब तुम लोग वहां टाइप कर रहे थे ना, डन 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, तो जब तूने मेहनत की, तूने सॉल्व किया, सवाल तूने बनाया, सवाल तुझसे बना, तूने यहां पे डन लिखा, मुझे खुशी मिली, तुझे खुशी मिली। लेकिन इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जो ना पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, उनके दिल में निगेटिविटी फैली होगी सालों की, ठीक, उनको लग रहा होगा कि यार ये तो भैया तो गड़बड़ होगी भाई साहब, ये तो हमारे ही बैच के लोग करके जा रहे हैं सवाल, होता है, फील होता है ये चीज, ठीक है। अगर तू सवाल, अगर सपोज किसी एग्जाम पे किसी दिन तू क्वेश्चन नहीं करके लेके आया और बाकी लोग करके आएंगे, जब बाकी लोग आंसर देंगे तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़, तो बुरा लगता है,
ठीक है, तो बुरा लगता है उस टाइम पे। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट यहां पर भी हो गया भाई साहब, ये मैंने आपको बता दिया कि डायमेंशनल जो कांस्टेंट था उसके बारे में हमको जो है, जो कांस्टेंट जो भी आता था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो डायमेंशनल होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, उसके बारे में यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती है। इसके बाद ये तेरे सारे जो थे मुझे लग रहा है लिमिटेशन थे, और भी होंगे कुछ। ठीक है, कुछ और किसी को याद हो तो बोलो, टाइप करो भाई। अबे छोड़ना यार, उसको भाव क्यों दे रहा है यार तू, उसको भाव मत दो। ठीक है, हाँ तुम्हें ना मैं समझ गया, तुम्हें भगाने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। इस बात को भगाने के लिए, इस बात को इनविजिबल करने के लिए, इस बात को इनविजिबल करने के लिए, इस माहौल को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा माहौल है। इस्तेमाल करूं? कन्याओं दिखाई नहीं दे रही हो आज, कहां पर हो? हैं छोरियों, छोरियों 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 छोरियों, यस, जल्दी से हार्ट का साइन बनाओ भाई। किधर हो? जय बात, अब आना शुरू हुई है, अब आना शुरू हुई है। ओह 2 3 4 ऋष, ओके, आयुषी, नुपुर, हाँ बिल्कुल, हाँ अब आई ना बात। अब देखो कौन स्पैमर है, निपट गया सब जो भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो ठीक है, ओके, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक, चल अब तू ये बताओ, ये वाले पार्ट क्या मैं यहां से निकल जाऊं? अब सारी चीजें मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी है, जितनी काम की थी वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। क्या मैं यहां से निकल जाऊं? अब बोलो, निकल जाए? ओके, और भी चीजें होंगी यार, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, याद नहीं का मतलब अभी याद नहीं आ रही होंगी, अगर कुछ हुई तो। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कुछ और टर्म्स अगर यहां पर अच्छे अच्छे मिल जाए तो हमको यहां पर। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, मैं बोल देता हूं यहां पर। फिजिकल क्वांटिटी जो है 4 से ज्यादा होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद उसके बाद हाँ एक ये भी है कि ये नहीं बताता कि भैया चौथा स्केलर है या वेक्टर है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, एक ये भी है। ठीक है, तू सोचेगा कि डायमेंशन भी पता करो कि भाई साहब ये वेक्टर है स्केलर है, भैया टॉर्क की डायमेंशन भी ये सेम देता है। ठीक, और वर्क की डायमेंशन भी सेम देता है। ठीक, जबकि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क स्केलर होता है, और जो टॉर्क होता है वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई मॉड्यूल से। मेरे पास मुझे मॉड्यूल मिल गए हैं। ठीक है, मुझे कल मॉड्यूल मिला है बेटा, बेटा क्यों बोल रहा हूं तुझे, मुझे यार कल मॉड्यूल मिला है। आज मॉड्यूल में उसको देखूंगा, चेक करूंगा कि वो आपका है अर्जुना का है। अगर वो है, जो भी है, फिर मैं आपको मॉड्यूल का होमवर्क कल से देना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त हो गया है। अब तू जो चाहे वो लगा सकता है, तू चाहे मॉड्यूल के सवाल लगा, तू चाहे पीवाईक्यूज लगा, तू चाहे जेईई मेंस लगा, तू चाहे जेईई एडवांस लगा, खुली छूट है तेरे को अब। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्लास नोट्स कर लेना, सबसे पहले क्लास नोट्स कर लेना। क्लास नोट के क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार लगा लेना, तभी जाना तू। अगर तू क्लास नोट ठीक से नहीं लगाएगा तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, और तू क्लास नोट्स अगर ठीक से लगाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मार्केट के जितने भी क्वेश्चन होंगे 100 में से 80 सवाल तो तू यूं ही कर देगा अच्छे से। ओके, चलो अब चलते हैं भाई साहब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है बेसिक मैथ्स। ओके, हाँ, शुरू करें? अब सुन मेरी बात, ठीक है, देख, बेसिक मैथ्स, बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स हमको पढ़ना क्या है इसमें? बेसिक मैथ्स का मतलब है कि हमें यहां पे उस मैथमेटिक्स को पढ़ना है जो हमको जरूरत है। ठीक है, अब मैथ्स की तो कोई लिमिट नहीं है, ये तू बात जानता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वाड्रेटिक पकड़ लूं, ठीक है, तेरे को मालूम है कि क्वाड्रेटिक तू 10th क्लास में ही पढ़ता था, 11th क्लास में ही पढ़ा था, कम से कम 10 दिन तक तो क्वाड्रेटिक बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है, 10 से 15 दिन तो पढ़ता ही पढ़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, लेकिन हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमें तो बस 10-10 मिनट देने हैं। 10-10 मिनट का मतलब हमें तो केवल उतना पढ़, मैं यहां पर लिख ही देता हूं ताकि कुछ बच्चों को डाउट ना रहे, इस मामले में इशू ना आ जाए, कि हमें यहां मैथ्स नहीं पढ़नी, जस्ट उतनी मैथ्स पढ़नी है, पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी, पूरी नहीं, ज्यादा ज्यादा
ज्यादा उतनी मैथ्स पढ़नी है जितनी फिजिक्स में जरूरत है, अभी जरूरत है, अभी अभी। क्लियर है? ठीक है। हमें, मैं पहले बोल देता हूं, यहां पर पीएचडी करने मत बैठ जाना। हमें केवल उतनी मैथ्स पढ़नी है जितनी मैथमेटिक्स की आवश्यकता हमें फिजिक्स में है। ठीक है। अगर अपन यहां पर, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, मुझसे मुझसे मेरे कुछ दोस्त लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई साहब पटना साइड में जाओ, ठीक है, या फिर इलाहाबाद साइड में जाओ, या फिर पहले अगर आप ऑनलाइन की पास्ट हिस्ट्री अगर देखो तो कहीं कहीं जगह बेसिक मैथ्स को 15-15 लेक्चर में पढ़ाया जाता है। मैं सर घूम गया जब मैंने सुना 15 लेक्चर। भाई 15 लेक्चर में ऐसा कहाँ पढ़ाते हो यार? मैं बेसिक मैथ्स तो हमारा, मैं ऑफलाइन क्लास में 1 लेक्चर में कराता हूं। ठीक है, पता कर लेना जितने बच्चे मुझसे पढ़े। इनफैक्ट 11th क्लास में भी बेसिक मैथ्स 1 लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर। मैंने कहा यार ये तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाता। भाई 15 लेक्चर में क्या क्या पढ़ाते हो आप लोग वहां पर? है या तो आप अननेसेसरी चीजें बहुत पढ़ा रहे हो। अगर अननेसेसरी चीजें पढ़ा रहे हो फील दिलाने के लिए, तो मैथ्स की क्यों पढ़ा रहे हो यार? फिजिक्स की चीजें पढ़ाओ ना। तो मैं सीधी बात बोलूं, मैंने यहां से नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े से कम करके वो मैंने ऐड किए हैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं तेरे को, तू समझदार है, मैच्योर है, समझ जाएगा इस बात को। पिछले साल तूने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, सबकी बैंड बज जाती है सेंटर ऑफ मास रोटेशन से। तो मैंने यहां से 2-2 3-3 लेक्चर, 2-3 नहीं, मैंने यहां से लेक्चर कम किए हैं। ठीक, कम करके मैंने ऐड डाले, उसको जोड़ा है किसमें? सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में। क्योंकि वहां जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वो सीखना, ये क्या यार, इसमें तो केवल उतना पढ़ना जितनी आवश्यकता है। यहाँ कोई ऐसा थोड़ा ना कि मैथमेटिक्स के सवाल तू फोड़ने जाएगा और कहेगा कि हमने सलीम सर से पढ़ा था इसलिए सवाल कर पा रहे। नहीं नहीं नहीं, मैथ्स में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं फिजिक्स से सवाल आए और फिजिक्स का सवाल फोड़ गया और फिर तू बोल हमने सलीम सर से पढ़ा था, हमने फोड़ा उसको। ये चाहिए मेरे को। ठीक है, जैसे लॉगरिथम है, लॉग है, ठीक, लॉगरिथम हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है यहां पर। अभी मैकेनिक्स में तो पढ़ने वाली है नहीं, सही बात बोलूं तो मैं मैकेनिक्स से लॉग की शायद ही जरूरत पड़े। अब लॉग मैथमेटिक्स में तो बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, देखा होगा तूने, कम से कम 10 लेक्चर तक लॉग चलता रहेगा चलता रहेगा चलता है। तो हम थोड़ी ना ये काम करेंगे यहां पर, ठीक है, कि 10 लेक्चर लॉग पढ़ रहे हैं यहां पर। हम तो बस उतना देख लेंगे जितना हमको आवश्यकता है। खत्म कहानी, बेसिक पढ़ो और निकलो यहां से। क्लियर है? और यही सही तरीका है सिलेक्शन के लिए, यही सही तरीका है। ठीक है, यही सही तरीका है। एरर एनालिसिस बेटा बाद में, अभी नहीं, बाद में। पहले बेसिक मैथ्स की आवश्यकता है, यही सही तरीका है। ठीक है, हाँ, लेकिन बेसिक जितना चाहिए वो मैं तुझे बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैथ्स जितना चाहिए वो बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत दे तू। ठीक है, चल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, ध्यान से देख। बेसिक मैथ्स में अभी सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपसे बस यही पूछूंगा, यही बोलूंगा, हैव पेशेंस। अब पेशेंस की स्पेलिंग क्या होती है? TIENC। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखना। तेरे को आता भी है तो बर्दाश्त कर लेना। देख, मैं जेई एडवांस लेवल का पढ़ाता हूं, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाया जेई एडवांस में, जो 50 के अंदर रैंक लेके आते हैं, 100 के अंदर रैंक, 1000 के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद भी मैं इतना जमीन पे आके पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो मेरा पेशेंस लेवल देख, तू मेरे साथ जुड़ा रहे, तू बस जहां जहां तेरी समझ में आता रहे, जो जो चीज तेरे को आती है तू बोलते जा रहा है, यस सर ये आती है, ये आती है, ये आती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ए, सपोज मैं बोलूं ABC, ठीक है, तू लिखेगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB बटे AC। ठीक, कॉस थीटा बराबर BC बटे CA। नहीं, BC नहीं लिखेंगे हम, AC लिखेंगे, उसका फुल फॉर्म अच्छा नहीं है। CB बटे AC। टेन थीटा आपको पता होगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू AB बटे CB। ठीक है, क्या ये बेसिक चीजें क्लियर है तुझे कि साइन सर आता है सर? हाँ, तू हंस रहा है, देख तू यहाँ पे हंस, मेरे को अच्छा लगेगा, तू हंसेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। चल ठीक है, मेरे को भी हंसी आ रही है लेकिन मेरे को पढ़ाना है भाई ये। ठीक, देख, ठीक सर, साइन थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर कॉस थीटा बराबर क्या? बेस बटे हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? ठीक है सर, ये चीजें सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो सर इस पे सवाल भी कर लेते हैं। जैसे इसमें छोटा क्वेश्चन मैं तुझे देता हूं, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि इसकी अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें,
क्या कि सर साइन थीटा बराबर मैं कह दूं सपोज 4/7 है, देन फाइंड टेन थीटा। ठीक, इस टाइप के सवाल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे तुझे यहां पे दिखे साइन थीटा बराबर 4/7 है, फटाक से ट्रायंगल बनाना सीखो। ये रहा ट्रायंगल, साइन थीटा बराबर 4/7, मान ले 4 है, ये 7 है। ठीक, ये वाली लेंथ अगर मैं कह दूं x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तू बोल सकता है x बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16, कितना हो रहा है भाई? 33 जा रहा है शायद, √33। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो फटाक से तो बोलेगा सर टेन थीटा बराबर 4/√33। ठीक, ये तेरे को आना चाहिए। हंस रहा है अभी भी, ठीक है, बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर भी दे दिया 4/√33। ठीक, ये फिजिक्स में जरूरत पड़ी है, ये वेक्टर में भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वेक्टर में भी जरूरत पड़ेगी। फटाक से तो ये दे दिया। एक सवाल जल्दी से करके दिखा यहां पर, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बोलूं टेन थीटा बराबर सपोज 4/5, फाइंड साइन थीटा, निकाल जल्दी से, जल्दी से बनाते चलो, इसको साथ साथ लिखते चलो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, हाँ जल्दी। बेसिक ओपी सर, आप कितना बेसिक से पढ़ा रहे हो यार। ठीक है, चल कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, सब संभाल लोगे। चलो आंसर निकालो जल्दी से। टेन थीटा बराबर 4/5, गलत मत करना, देख पता चला इसको भी तूने निपटा दिया सवाल, देख कर दिया गलत साले ने, कह रहा वो 3/5 आंसर है, देख लिया मैंने इतनी देर में। 4/3, हाँ निपट गए, सारे के सारे निपट गए। अब गधेड़ो, तुम कह रहे हो 4/3 है, 4/3 की वैल्यू 1.33 है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगी? हद है भाई, हद है। ये अभी भी लोग 4/3 टाइप कर रहे हैं, 4/3 टाइप कर रहे हैं। 4/3 इज 1.33। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है सर, रॉन्ग क्वेश्चन, ओ रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ओ यार क्या हालत है। ये आंसर आपने, मैं लिखूंगा ये आंसर प्रयास 1.0 के बच्चों ने दिया। ये तो पीपीटी में भेजूंगा मैं इसको, ताकि याद रहे सबको। ठीक है, क्या कर रहे हो बे तुम्हें गधेड़ो, तुम्हारा नामकरण भी तो करना था है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सवाल नहीं करवा रहे, शर्म आनी चाहिए तुमको। अब आंसर सही दे रहे हैं लोग, हाँ 4 भाई साहब, मजा ही आ गया भाई, तुम तो गजब ओपी हो भाई। टेन थीटा बराबर 4/5, 4/5 ही था ना वो, हाँ ठीक है। मैंने पूछा साइन थीटा बताओ, साइन थीटा सबने आंसर देना शुरू कर दिया, 4/3 4/3 4/3। देख भाई, ट्रायंगल बनाओ बिना किसी जल्दबाजी के। ठीक है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सर ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25, दैट मीन्स ए सी बराबर √41। तो साइन थीटा बराबर तो लिखेगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए बी बटे ए सी, और ए बी की जो वैल्यू है वो 4 है, और एसी की जो वैल्यू है वो √41 है। हद है भाई, हद है। क्या कर रहे हो बे, है 4/3 आंसर दे रहे तुरंत है भाई। तुम्हारा बैच ना गजब टोपीबाज बैच है। ठीक है, ठीक है, गजब टोपीबाज है, यही नाम रख देंगे टोपीबाज बैच को, है टोपीबाज बैच है। नहीं यार, गजब टोपीबाज नहीं, कुछ और अच्छा सोचेंगे। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस तू ये बता दे, ऐसे सवाल कर लेगा तू या और कराओ है? चल एक सवाल और करके दिखा इसी बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख, टेन थीटा नहीं, इस बार कुछ और लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर 3/4, फाइंड कॉट थीटा। सॉरी, कॉट थीटा तो यही दिया था मैंने, फाइंड सेक थीटा। निकालो,
नहीं नहीं मना कर दिया, नहीं टॉपी बाद नाम नहीं लिखेंगे। चल जल्दी सवाल कर तू ये वाला, मुझे दिख गया तेरा लेवल, बहुत शानदार लेवल है तेरा, मेरे को दिख गया भाई, गजब बैच है तेरा। तू पहले इसको कर, अभी तो तू देख आज की क्लास में, देख भाई साहब बहुत मजा आने वाला है। कर जल्दी से। 5/3, एक का आंसर 5/3, और देख क्या गया, एक का आंसर 5/4। अब देख रहा है तू, एक का आंसर 3/5। ये क्लास की स्टैम्प वो है, बता। अबे तू भैया बाहर किसी को मत बताइए कि आईटी की तैयारी कर रहा है, प्लीज मत बताना, प्लीज मत बताना, ठीक है। बाहर किसी को अभी मत बताना कि तू आईटी, अभी मत बताना, अभी बिल्कुल मत बताना, ठीक है। 5/3 मेजोरिटी पे जा रहा है, ठीक है। कैसे करेगा सर, कॉट थीटा, सर कॉट थीटा 3/4 है, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 4/3। तुरंत ट्रायंगल बना सर, ये 4 ये 3 तो ये 5, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये एंगल तेरा थीटा हो जाएगा। तब तो सीधा बोलेगा कि सर देखो सेक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 5/3, ठीक है। अच्छा शायद मैं ये लिखना भूल गया था, यहां पर ये लिख देता हूं भाई, सॉरी भाई गलती हो गई। इसके बाद कि सर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू AC/CV। इसलिए गलती हो गई होगी, ये बात तुझे याद ना होगी तुझे, कोई बात नहीं यार, ठीक है। मैंने तेरे को बता दिया सेक थीटा क्या होता है, उसी प्रकार कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, उसी प्रकार कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे में, ठीक है। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, आज मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे कि मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 10वीं क्लास के बच्चे, बिल्कुल एकदम मासूम वाले। चल आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। और सबसे मजे की बात पता क्या है, सालों मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं और उसके बाद भी तुम हंस रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये फर्क नहीं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारी जो है ना एक तरीके से, वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। हाँ लेकिन समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूं मैं, अगला वाला पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला टर्म। तो मेरे हिसाब से क्या चीज संभाल लोगे, तुम्हें कोई भी थीटा दे दिया जाए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब निकाल लोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक ट्रायंगल होता है 3 4 5 और ये एंगल, सॉरी मैं उसको उल्टा लिख देता हूं ऐसे, यहां मैंने लिखा 4, यहां मैंने लिखा 5, ठीक। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें अगर मैं तुझसे थीटा पूछूंगा ना, थीटा यहां पे, तो मैं तुझसे पूछूंगा साइन थीटा बता, तू बोलेगा 4/5, कॉस थीटा बता, तू बोलेगा 3/5, सारी वैल्यूज तो यहां पर बोलेगा। यहां पे ट्रायंगल तेरे को याद रखना है, बस याद ये रखना है कि 5 और 3 के बीच में जो एंगल आएगा ना, 5 और 3 के बीच में जो एंगल होता है वो 53 होता है, याद रखने का तरीका, ठीक है। ये 5 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 53 हो जाएगा, ठीक है। याद रखने का, कभी भूलेगा यहां पर फटाक से देखिए, ये 5 है, 5 और 3 के बीच में कितना एंगल होगा बच्चा, 53 हो गया। तो मैं अगर तुझसे बोलूंगा भैया मुझे बता दे cos 53 कितना होगा, फटाक से तू बोलेगा सर cos 53 सब बेस बटे हाइपोटेन्यूस। मैं तुझसे पूछूं साइन 53 बता दे कितना होगा, तो बोलेगा साइन 53 4/5। मैं तुझसे पूछूं tan 53 बता दे कितना होगा, tan 53 तो बोलेगा 4/3। ये चीज तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होनी चाहिए। खैर मेरे को नहीं मालूम 53 के अलावा जो वैल्यूज होती हैं 0 45 डिग्री ये सब तो आता है ना तेरे को, पता चला ये भी ना आता हो भाई, ये तो याद है ना, है। एक बच्चा कह रहा है सर 5 और 4 के बीच का 37 होगा क्या, हाँ भाई 37 ही होगा क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। 37 ही होगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो अगर मैं 37 में तुझसे पूछूंगा साइन 37 तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5। मैं तुझसे पूछूं भैया cos 37 तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। मैं तुझसे बोलूं tan 37 तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर कभी कभी कि cos 53 या cos 37 या sin 53 sin 30 कौन 3/4 कौन 4/5, तो कैसे याद करें। पहला तरीका ट्रायंगल याद कर चुपचाप निकाल ले। दूसरा तरीका ये तेरे को मालूम है कि थीटा बढ़ाने पे साइन बढ़ता है 90 डिग्री तक, ठीक है। तो तू ये याद रख कि अगर मैं थीटा 37 लिखूं और एक बार थीटा 53 लिखूं तो साइन थीटा किसका बड़ा होगा, तो बोलेगा सर 53 का बड़ा होगा। तो यहां तो याद रख ले कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू बड़ी रखनी है, मतलब 4/5 और ये कम है 37, तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 3/5। मैं तो ऐसे याद करता था, अगर तू इस तरीके से याद कर पाए तो अच्छी बात है। मतलब सर 53 37 में कंफ्यूजन होता है, तो मैं बोलूंगा एक याद कर ले, दूसरा जस्ट उसका उल्टा कर दे। मैं तुझे बोलूं कि साइन 37
क्या वैल्यू होगी? तो तू कंफ्यूज हो गया कि यार sin 37 या तो 3/5 है 4/5 है, तो सडनली क्विक डिसीजन लेना है। ठीक, 37 में 3/5 है या फिर 4/5 है, तो ऐसे याद रख ले 37 53 से छोटा होता है, तो 3/4 और 4/5 में छोटी वैल्यू है वो वाली वैल्यू चिपका दी, खत्म कर दी। बेशरम बैच, मन्नत बैच, मक्कार बैच, नहीं मक्कार तो नहीं बोलूंगा, तुम मक्कार तो नहीं हो यार, अच्छे हो, काफी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सर को बिक्स का एडिक्शन है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। अबे बिक्स का एडिक्शन नहीं है यार, अभी यहाँ पे क्या है ना, बहुत वो चल रहा है कोटा में, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ गले में फंगस टाइप का इश्यूज चल ही रहा है, इसलिए मैं खा रहा हूँ आजकल, वरना मैं ऐसा नहीं, मैं बिक्स नहीं खाता हूँ ज्यादा। ठीक है, उससे क्या कि गला थोड़ा सा सूखा नहीं होता है, सूखा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब नामकरण बाद में कर लेंगे, पहले तो ये बता, ये वाली चीजें याद है, समझ में आ गई चीजें, बोलो जल्दी से। या मैं ऐसे बोलूं, ध्यान से देख कैसे बोलूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जीरो 30 डिग्री, 45 डिग्री, और कौन होते हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तुझे याद आती है, सारी याद है? आ जा भैया जल्दी से देख कैसे। सर देखो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। क्लियर है? पक्का? ओके नेक्स्ट। सर कॉस थीटा जस्ट उल्टा होता है, लेकिन मैं चाहूंगा जो याद रख, कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, ठीक, कॉस 60 इज हाफ, कॉस 90 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट। सर टेन थीटा, टेन 0 इज 0, टेन 30 इज 1/√3, टेन 45 इज 1, टेन 60 इज √3 और टेन 90 इज 1/∞, 1/0 टेन इन्फिनिटी, तो इसलिए कुछ लोग इसको नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग बोलेंगे वेरी लार्ज। ठीक है, क्योंकि 1/0 का मतलब मैं तेरे को बाद में समझाऊंगा इसका असली मतलब फिजिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे। क्लियर है? वेरी लार्ज का मतलब इंफिनिटी की तरफ हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आप नॉट डिफाइन बोल देते हो, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग जीरो को देखने का तरीका कुछ और रखते हैं। ठीक है, जो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं यहां पर? याद है? ठीक है, इंफिनिटी। ओके, पहले मैं थोड़ा सा इंफिनिटी का डिस्कशन कर देता हूं, शायद मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हो कि फिजिक्स में इंफिनिटी के दो मतलब, सॉरी फिजिक्स में हाँ इंफिनिटी के दो मतलब है। पहला मतलब वो जो तू जानता है फिजिक्स मैथमेटिक्स में, दूसरा मतलब हम ये भी बोलते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हम लोग यहां पर रिलेटिव में बहुत खेलते हैं। जैसे मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, तेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ में तो तू अमीर हो गया गरीब हो गया। तू बोलेगा सर 1 करोड़ में तो मैं अमीर हो गया, ठीक, तो भैया नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तू 1 करोड़ रुपए तेरे पास है तो तू अमीर हो गया। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि तेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके पास कितने रुपए हैं। पता चला सबके पास हजारों करोड़ रुपए, सोसाइटी में हर बंदे के पास 1,000 करोड़ रुपए और तेरे पास मात्र 1 करोड़ रुपए, तो एक तरीके से तो उनके कंपेयर में तो गरीब हो गया। ठीक है, और वही सोसाइटी में किसी के पास कोई भी रुपए नहीं है, सबके पास जो है जेब खाली है, और तेरे पास जो है सपोज मान के चल तेरे पास 10 रुपए का नोट है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है तू यहां पे बोल सकता है कि अब तू सबसे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर अमीर हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बेसिकली कहानी हो गई। अब वो कह रहा मजे ले रहा 7 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक रिलेटिव टर्म है। तो अगर कोई बोले, ऑल्दो मैथमेटिक्स वाले जो भी सर है वो हो सकता है तुझे डांटे इस बात को लेके, या मैथमेटिक्स के साथ जो भी बंदा मैथमेटिक्स को ज्यादा प्रेम करता होगा हो सकता है वो तुझसे लड़ जाए, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये बोल सकते हैं कि 1 क्या इंफिनिटी के अप्रोक्सीमेट बराबर हो सकता है? क्या 1 अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी के बराबर हो सकता है? यस सर हो सकता है। मैथमेटिक्स वाला अगर सपोज ये बंदा, मैथमेटिक्स वाला बंदा ये सवाल सुनेगा तो वो कह देगा मैं जॉब छोड़ दूं अपनी, है ऐसा थोड़ी ना होता है सर। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली बात करते हैं रिलेटिव की। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 1 इज वेरी इंफिनिटी, मतलब सर इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 इज वेरी 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 लार्ज इफ यू आर कंपेयरिंग इट विथ दिस। ये ले, अगर तू इससे कंपेयर करेगा
तो जाहिर सी बात है अब इसकी वैल्यू इससे लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा हो गई है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वन इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू दिस। तो मैं यहां पे इसको एक तरीके से मान सकता हूं कि उसके मुकाबले बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली उसके कंपैरिजन में ये इंफिनिटी के बराबर है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, अगर मैं कह दूं इसको x और इसको कह दूं y, तो तू लिखेगा x इज वेरी 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 ग्रेटर देन y। पहली बात। दूसरी बात, फिजिक्स में जीरो का मतलब समझ ले एक बार, अभी यही बात अच्छे समझ ले। फिजिक्स में जीरो का मतलब, ये बेसिक मैथ्स की बेसिक फंडा बता रहा हूं मैं तेरे को। फिजिक्स में जीरो के भी दो मतलब होते हैं। पहला मतलब, या तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, समझना मेरी बात को। पहला मतलब या तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दूसरा मतलब या तो फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन वो इतनी कम है कि तू उसको नेग्लेक्ट कर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कल को मैं तुझसे बोलने लगूं कि यार 1,00,000 में 3, 2, 5 0.00001 जोड़ के दिखा, ठीक है। 1,00,000 में 0.00001 जोड़ के दिखा, तो हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं अरे सर ये 1,00,000 है और ये 1/1,00,000 है, तो हम बोलेंगे सर दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1,00,000। मतलब कि सर अगर ये x है ये y है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। अगर मैं बोलूं इफ y इज वेरी 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 लेस देन x। ये चीजें छोटी छोटी तेरे को सीखनी पड़ेंगी। वो आंसर दे रहा है, नहीं सर ये तो होगा 1,00,000 प्लस 0.00001। यस, ये भी आंसर तू बोलेगा, ये तो करेक्ट आंसर है ही, ये वाला, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यही तो करेक्ट आंसर है। लेकिन फिजिक्स में मैं बस आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ही छोटी है, तो तू ये भी लिख रहा है तो कोई गुना नहीं है, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। बोलो क्या बात क्लियर है तुम्हें? पक्का? बढ़े आगे? रिजल्ट का मुझे नहीं पता भाई, रिजल्ट आया नहीं आया मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। अब अगर मैं तुझसे एक बात बोलूं, कोई बच्चा बोले कि सर देखो 1/0 का क्या मतलब है, तो फिजिक्स में अगर मैं एक बात बोलूं, फिजिक्स मैंने बोलूंगा बहुत ही बड़ा, मतलब तू इसको ऐसे समझ, जीरो का मतलब क्या, तो ऐसे समझना x/y, ठीक। सर x की वैल्यू तो सर हो गई है हमारी कितनी भाई साहब, 1। और सर y की वैल्यू, अगर मैं लिखूं कि y की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है, ये ले भाई, y की वैल्यू अगर मैं ऐसा बोलूं कि 0 की तरफ टेंड कर रही है, एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ टेंड कर रही है, मतलब तू लिख ले थोड़ी देर के लिए y बराबर 0.0000000000000000001। अगर तू ये टर्म बोलेगा तो जाहिर सी बात है, अब अगर मैं तुझसे बोलूं कि नीचे जो है y की वैल्यू 0 तो नहीं है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, तो जैसे ही तो ये वाली वैल्यू यहां चिपकाएगा, यहां पे चिपकाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी तेरे को, वेरी लार्ज। मैं तेरा मैथमेटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो हमको फिजिक्स में आवश्यकता है। मैथ्स को किस तरीके से अपन फिजिक्स में देखते हैं, तो अपन इसको नॉट डिफाइन वॉट डिफाइन का गेम ना खेलेंगे, हम सीधा बोलेंगे क्या, हम सीधा बोलेंगे सर इसका मतलब आप ये बोलो कि वैल्यू बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी। सर कितनी बड़ी? बहुत ही बड़ी है सर। कितनी बड़ी? अरे सर बहुत ही बड़ी है। कितनी बड़ी? अरे सर वेरी लार्ज नंबर। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके ओके, यस सर। अब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तू अलग देख ले। अब जैसे मैं तुझसे बोलूं, तू बोलेगा सर 10, सर 1090, सर ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, सर इसकी फील नहीं आ रही। मैंने कहा देख फील आई है, तो एक काम कर, तू ना 1089.999999999999 निकाल, फिर तू देख इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। इसकी वैल्यू तू बोलेगा बहुत ही बड़ी वैल्यू मिल रही है, बहुत ही बड़ी वैल्यू मिल रही है। ये क्या ये इनफाइनाइट है क्या? क्या ये इसको तू क्या नॉट डिफाइन बोलेगा क्या? अबे ग्राफ जो होता है 10 का, उसमें देखना अगर ये वैल्यू तू बता पा रहा है तो इसकी जस्ट आगे की वैल्यू, ठीक। मैं तुझसे पूछा आगे की वैल्यू बताते क्या होगी, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली होगी तो इसके बराबर ही ना, जस्ट आगे की वैल्यू, ठीक। जस्ट आगे की वैल्यू, क्योंकि 10 का जो ग्राफ होता है ऐसा थोड़ा ना कि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ग्राफ बीच में टूट गया हम बता नहीं सकते, होता तो कंटिन्यूअस ही है ना। फ्रॉम 90 डिग्री, फ्रॉम -90 टू +90 के बीच में तो कंटिन्यूअस ही होता है वो ग्राफ, ठीक। ये बेसिकली कहानी है। तो इसमें बिल्कुल एकदम बिंदास रहना है और बिल्कुल यहां पे टेंशन नहीं लेनी तेरे को, कि ये नहीं कि रिजिडिटी मत पकड़ना है यहां पे। मैं बस ये बोलूंगा कि बेसिक मैथ्स में रिजिडिटी मत रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है तुझे यहां पर। क्लियर है? पक्का? ठीक है, अभी आगे बढ़ते तो शुरुआत हुई है, ध्यान से देख। अब इसके बाद ये सब छोड़ो, ये सब तो बस बेसिक आइडिया दे रहा था तेरे को यहां पे।
ठीक है, इसको मिटा दो, ये सब लिखने की भी चीज नहीं है, कुछ लिखना मत। ठीक है, कहां थे कहां थे कहां थे कहां थे कहां थे कहां थे कहां थे, ये वाला। इसके बाद फिर आता है हमारा क्वाड्रेंट वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं वो तो उसकी फील तो मैं दिलाई दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। ठीक है, क्या भैया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तुझे पता होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और वापस 360 डिग्री। पहले बस तू मुझे चेक करके बता दे, अगर मैं तुझसे पूछूं साइन 300 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, टेन 330 डिग्री, अगर सब बच्चों ने एक ही आंसर दे दिया तो मैं मान लूंगा तुम्हें आता है। सब लोग टाइप करके आंसर बताओ जल्दी से, सारे लोग जल्दी से। सब व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी मतलब तू बिल्कुल अपने दिमाग को तूने रिजिड कर लिया है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं कर रहा, तू कुछ और नहीं सोच पा रहा है, बस वही सोच रहा है जो तेरे को अभी तक रटाया गया है। मेरा कहने का मतलब ये था। चलो जरा एक बार बताना भाई, ये आंसर एक बार देना जरा। नहीं आता, नहीं आता यार, ये कोई बोल रहा है नहीं आता, इसका मतलब क्या है? वो स्पैमिंग कर रहा है या उसको सच में नहीं आता? नहीं आता सर। अबे तो क्या किया तुमने 11वीं 12वीं में? है? मैं गलत बैच में तो ना गया यार। उसको सच में नहीं आता। अब समझ में आ रहा है खेल मुझे सारा। तुम्हारे में कमेंट्स देख रहा हूं मैं। तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं भाई मैं। मैंने कल होमवर्क नहीं दिया था क्या आप लोगों को? एक बार ये पढ़ के आना ट्रिग्नोमेट्री। अभी लगेगा टाइम, 10-15 दिन लगेगा उन लोगों को क्लास से बाहर निकलने में। क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मूड पढ़ने का है नहीं, जिनका मूड सिलेक्शन लेने का है नहीं, जिनका टारगेट सिलेक्शन लेने का है नहीं। एंड दिस इज द ड्रॉबैक जब फीस इतनी सस्ती रखी जाती है तो, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा खरीद लेता है और अपने आप को समझता है कि अब तो हम आईटी निकाल लेंगे, मगर उसको उसकी औकात समझने में उसको कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। फिर उसकी समझ में आती है कि नहीं भैया, जितनी मेहनत वो कर रहा है, जितना आसान वो मेंस में एडवांस में सिलेक्शन लेना सोच रहा है, उतने से होता कुछ भी नहीं है। कैपेसिटी उसकी होती नहीं है इतनी मेहनत कर सके, इसलिए वो गिव अप करके निकल जाता है। फिर आखिर में जो भी करता है, और इसका नुकसान होता है अच्छे बच्चों का। दिस इज द ड्रॉबैक।
हाँ भाई क्या करें, चलो देखो। बट तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिनको नहीं आता है, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ते हैं इस चीज को, 10th में पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। ना ना सर पोल भैया, पोल करने का, पोल को रिजल्ट देखने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, वरना मेरे को सदमा आ जाएगा। हमारी बात, मेरे को सदमा आ जाएगा। क्या तुम्हें भी सदमा आ जाए थोड़ा बहुत, देख ले भैया, देख ले तू। जिनको आता था, आता है, वो 1 टाइप करें, जिनको नहीं आता है वो 2 टाइप करें, और झूठ तो बिल्कुल ना बोले। झूठ तो बिल्कुल ना बोले। अब रिजल्ट मैंने लिख दिया है यहीं पर, ये रहा रिजल्ट, तू देख लेना, वही निकल के आगा, गारंटी है मेरी। हाँ, बस ईमानदार रहेगा तो। इतना तो समझ गया हूं तुम्हें मैं, इतने दिनों से। मैं क्या, तुझे क्या लग रहा है, इतने दिनों से मैं तेरा बैच नोटिस कर रहा हूं कि तेरा बैच है कैसा। तू देख लेना, यही निकल के आएगा। क्या करूं, पोल नहीं आया। हाँ पोल थोड़ी, अब थोड़ी आएगा पोल, ऐसे ऐसे जब जहां बेइज्जती होनी होती है ना, वहां पोल थोड़ी ना आता है। देख, चीटिंग करता है भाई तू। तू कह रहा है कि 90% बच्चों को आता है, 10% बच्चों को नहीं आता है। पोल नहीं आया था ना, तू ही तो कह रहा है पोल नहीं आया था। पोल आता तो थोड़ी ना होता ये चीज है। पोल नहीं आया था, हाँ पोल आता तो ये हो जाता 30%, ये हो जाता 70%। नालायक, चल आजा, ध्यान से देख, चल शुरू कर भैया। बहुत ही पेशेंस के साथ मैं पूरा बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि सर देखो, सर हमको कोई भी वैल्यूज पकड़नी हो, सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करो। क्वाड्रेंट पता करने के लिए सबसे पहले दिमाग में रखो 0, 90, 180, 270, 360। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर ऑल होता है पॉजिटिव, यहां पर साइन और साइन का दूसरा भाई वो होते हैं पॉजिटिव, और यहां पर 10 वो होता है पॉजिटिव, यहां पर कॉस वो होता है पॉजिटिव। क्या मैंने सही लिखा भैया, बोलो। ठीक, मुझे बस इतना बता दो कि ए एस टी सी सही है या सी टी सही है। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, बोलो बोलो जल्दी से। यहां पर टीसी सही है, सीटी सही है, जल्दी से टाइप करके बताओ, फटाक से बोलो। टी मतलब 10 है, टीसी सही है, बहुत ही बढ़िया, टीसी सही है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो याद रखने का तरीका मैं तुझे बता देता हूं, शायद फिर जिंदगी में तू फिर कभी ना भूले, ठीक है। वो याद रखने का तरीका ये है, ध्यान से देखना, एस ए बहुत ही प्यारा सा नाम है, ठीक है। एक ऐसा नाम है जो तेरे दिल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक। बस तू उनको टेक केयर बोल देना, एस ए टेक केयर। ऐसे मतलब मेरा नाम सलीम अहमद, ठीक है। अब तो मत बोलना कभी भी, ठीक। एस ए टी सी, टी सी बोले तो टेक केयर, खत्म कहानी। ओके, पक्का, ठीक है सर, ओके। मैंने तो ऐसे याद रखा था, जब मैं कभी 9th क्लास में था, मैंने तो इसी तरीके से याद कर लिया था भैया। अपना नाम मुझे दिख गया था एस ए शॉर्टकट में, और फिर दिख गया था टीसी, भैया ठीक है। अब तू कभी मत बोलना, अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहां कौन है यहां कौन है। तो एक बार मैं फिर से इसको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो। तो यहां पर ऑल होते हैं पॉजिटिव, ठीक। यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन का दूसरा कौन होता है भाई साहब, कोसेक, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां पर 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक। बाकी उल्टे वाले टर्म तो तू लिख ही देगा। ये एंगल 0, ये एंगल 90, ये एंगल 180, ये एंगल 270, और ये एंगल वापस 360। जिन लोगों को नहीं आता है, मैं उनको बहुत सेफ एंड साइड, बहुत सिंपल सा रास्ता दिखा रहा हूं। सपोज मैंने बोला भैया मुझे बताओ साइन 120 की वैल्यू, ठीक। तरीका आपका यह होना चाहिए कि सबको 180 में ही तोड़ो। मैं सबको बोल रहा हूं इस बात को, जो खास करके क्लास में बच्चे ऐसे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक। मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि 180 में तोड़ने की कोशिश करो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन
180 माइनस 60। ठीक है सर, 180 माइनस 60 आप लोगों ने लिख दिया। 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 90 प्लस 30 के बारे में बाद में करेंगे, पहले 180 के लिए बात कर सीधा, उससे बहुत आसानी से जल्दी सवाल सोल्व हो जाते हैं। ठीक है सर, 180 में तोड़ दिया। अब क्या करें, मैंने कहा अब तू एक काम कर, अब तू देख यहां पर कि भाई साहब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तू बोलेगा सर देखो 120 आ गया हमारा ये वाला क्वाड्रेंट, ये 90, ये 180, 120 के बीच में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पहले तो प्लस साइन रख दे, सबसे पहले प्लस साइन रख दे। अब 180 को भूल जा, बचा कौन, साइन 60। साइन 60 कितना होता है भैया, √3/2। खत्म सवाल। इस तरीके से हमको करना है। मैं 2-4 एग्जांपल और देता हूं, मैं जितने ज्यादा एग्जांपल कराऊंगा उतना ज्यादा तेरे को क्लियर होता चला जाएगा। मैं तुझसे बोलूं चलो साइन 150 बताओ, ठीक, तू बोलेगा सर सबसे पहले 180 में तोड़ दो, साइन 180 माइनस 30। ठीक है सर, अब देखो साइन 150 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले प्लस साइन रख दे। अब हमें वैल्यू पता चल गई, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब अब तुझे बस केवल यहां पे चमकना, क्या चमका, 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, हाफ। खत्म सवाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मैं तुझसे बोलूं भाई साहब 10 120 बता दो कितना होगा। तो बोलेगा सर 10 120 का मतलब हो गया इसको सब 180 में तोड़ दो सर, तो आप लिखोगे 10 180 माइनस 60। मैंने कहा ठीक है सर, 120 सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, 10 तो निगेटिव होगा, तो पहले तो साइन लगा दे नेगेटिव, बचा कौन, 60। 10 60 इज व्हाट, √3। खत्म सवाल। क्लियर है, मुझे 2-4 एग्जांपल और कराने दे। अगला मैं तुझे बोलूं भैया साइन 300 बता दे कितना होगा। सर इसको 180 में तोड़ने की कोशिश करो, या तो 180 या फिर 360। ठीक है, या तो 180 या फिर 360, इन दोनों में से किसी में तोड़ने की कोशिश कर। सर मैं इसमें 360 में तोड़ देता हूं, कैसे सर, साइन 360 माइनस 60। मैंने बोला करेक्ट है भाई साहब। अब सर साइन 360 माइनस 60, इसका मतलब साइन जो था कितनी वैल्यू थी भाई साहब, 300 थी, जो 300 जाएगी वो इस क्वाड्रेंट में जाएगी, 270 है 360 है, 300 इसमें जाएगी, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी तो निगेटिव ही। अब इसको भूल जा, 60 बचा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूं 10 210, ठीक, 210 को तोड़। सर क्या लिखोगे यहां पर, सर 210 को तोड़ोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 180 प्लस 30। ठीक है सर, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब क्वाड्रेंट पता कर, सर 10 210 कौन से क्वाड्रेंट में, सर थर्ड क्वाड्रेंट पे, 210 डिग्री चेक करके देख, ये 180 यहां पर, 270 यहां पे, तो 210 कहीं यहां पर आएगा, इनके बीच में यहां पर आएगा, और वहां पे जो भी होगा 10 पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले तो साइन रख दे। 180 को भूल जा, 30 बचा, 1/√3। खत्म सवाल। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने सवाल तुम्हें दिए थे, कौन से दिए थे, साइन 300 कॉस 270। अब तू चेक करके साइन 300 मैंने तुझे बता दिया, कॉस 270 अभी कराऊंगा, tan 330। मैं अगर तुझसे पूछूं भैया tan 330 बता, तू बोलेगा tan 330 विल बी इक्वल टू tan 360 माइनस 30। अब मतलब 360 ये 180 में ही तोड़, 360 ये 180 में ही तोड़ने की आदत डाल। अब इसको तू देख ले, सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर ये क्वाड्रेंट है 330, चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसका मतलब माइनस साइन आ जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा tan 30 इज व्हाट, 1/√3। इस तरीके से हम लोग यहां पे करते हैं। क्लियर है, किसी को नोट करना है नोट कर लो, लेकिन अभी मुझे 10 सवाल करके दिखाओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा यहां से। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो 90 में करूंगा, 90 में कर ले, लेकिन तब तुझे अल्टी पल्टी करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे कि मैं तुझे बोलूं कि सर साइन 120 का मतलब, ठीक, तू बोलेगा सर साइन 120, सर हमने अभी देख लिया साइन 180 माइनस 60। ठीक सर, सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा, साइन 60 √3/2। खत्म सवाल। मैंने कहा बिल्कुल खत्म सवाल। लेकिन कोई बच्चा ये बोलेगा सर मैं तो ऐसे करूंगा, साइन 90 प्लस 30। मैंने कहा करेक्ट है। अब मैंने कहा तरीका अब भी यही होना चाहिए, क्या, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन की जो वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही। ठीक है सर, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब क्या करूं, मैंने कहा अगर तू 90 या 270 में तोड़ रहा है तो पलट दे, उसके दूसरा भाई लेके आ जा, मतलब साइन की जगह दूसरा कौन सा आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, बोलो, समझ में आ रही है बात। ठीक, हाँ कॉस, बहुत ही बढ़िया। अगर 90 है तो पलट दे उसको, ठीक है, 90 है तो उसको पलट दे मतलब साइन की जगह क्या लेके आ जाए भाई साहब, कॉस, तो सीधा लिखेगा कॉस 30। और कॉस 30 क्या होता है भाई साहब, √3/2। खत्म सवाल। ठीक है, तो
ऑल दो अगर यहां पर मुझे तो ये ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि बेसिकली इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट बहुत कम होता है, सीधा वहीं की वहीं वैल्यू वहीं पे वहीं की वहीं तेरे को वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। खैर, मेरा काम तेरे को यहां पर ट्रिग्नोमेट्री सिखाना नहीं है, मेरा काम यहां पर ये है कि जिन जिन वैल्यूज की जरूरत हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू से निकाल पाए, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, मुझे बस इतना ही चाहिए कि तू वो वैल्यूज से निकाल ले, बस खत्म। बाकी तू भैया ट्रिग्नोमेट्री अपनी मैथमेटिक्स में करते रहना, तुझे भी पता है कम से कम 2 महीना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम सब लोग, हम नहीं तुम लोग 2 महीना 2.5 महीना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने ये आंसर गलत दिया था वो वक्त रहते सही, भले 1 महीना 2 महीना 3 महीना जरूर सीख जाएंगे सारी वैल्यूज। तब तुम इस लेक्चर को याद रखना और सोचना सर ने कितने पेशेंस के साथ ये सारी बातें बताई थी, जो बातें तुझे कायदे में आनी चाहिए थी। ठीक है, तो तू एक काम कर, जल्दी से भैया जल्दी से नोट कर ले, फटाक से, ये सब नोट कर फटाक से, जल्दी से नोट कर और मुझे कुछ सवाल करके देगा। लेकिन आदत 180 में तोड़ने की डालो, जबरदस्ती ना, पड़ी हुई लकड़ी मत ले 90 और 270 की, मैं ये बोलूंगा 270 90 के चक्कर में मत पड़े, सीधा 180 और 360 में तोड़ो उसको। ठीक है, चाहो तो लिख लो 180 और 360 में तोड़ो। ठीक है, छाप जल्दी से, जल्दी। यार ये आना चाहिए था यार तुम्हें, यार दिल तोड़ दिया तुमने यार, सच में दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था तुम्हें सबको आता होगा, ईच एंड एवरी वन। आज तुमने ये दिल तोड़ दिया। साइन 37 की वैल्यू बेटा बता दी थोड़ी देर पहले। सर ये आता था तो काहे वहां पे लिखा था, कम से कम 15-20 लोगों ने लिखा था नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, और कुछ लोग तो हंस के लिख रहे थे नहीं आता, और फिर हंस रहे थे ही, मतलब उनको बेसिकली उनको लग रहा है कि नहीं आता, बड़ा अच्छा काम कर दिया उन्होंने है। मैं बोलूंगा सर को, मैथमेटिक्स वाले सर को बोलूंगा मैं। चलो ये छाप लिया, ये छाप फटाक से जल्दी से। सॉरी, हाँ सॉरी बोल, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी नहीं, पूरा सॉरी बोल, दिल से सॉरी बोल। सर आता है, अगर आता है ना तो मैं भी सवाल दूंगा बहुत सारे, वो करके दिखाना। ठीक है, चल छाप जल्दी से, छाप 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 जल्दी। दिल से सॉरी, पूरा सॉरी। हाँ चल ठीक है, जल्दी छाप, ये जब छाप लेना तो बता देना सर छाप लिया। ओए क्लास के नोट्स क्लास में ही बनाना, ठीक है। कलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास के नोट्स क्लास में ही बनाना, हर सब्जेक्ट में। ये मत सोचना कि इसके जेरोक्स करा लेंगे, इसके पीडीएफ से पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, उससे याद रखना तुम्हारी बात। तो डन, छाप लिया। चल अब तू मुझे वैल्यूज निकाल के दिखा। नहीं नहीं, सारे कॉस एक साथ दूंगा तो तू रट लेगा, क्या पता। चल निकाल, सारी वैल्यू सही निकालना है यार प्लीज। सब लोग निकालते हो, टाइप मत करो, टाइप मत करो, ठीक है।
सब लोग लिखो, कॉपी में धड़ाधड़ लिखते चले जाओ एक लाइन से, ठीक है। हाँ, सब लोग मत लिखो, मतलब टाइप मत करो, धड़ा एकदम धड़ाधड़ देखो और नोट करते चले जाओ। मैं भी एक क्लास याद रखूंगा कि भाई क्या क्या पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में तुमको, ठीक है। चल कोई बात नहीं, कर जल्दी कर, ट्राई कर, अब सही करना, जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, ठीक है। जल्दी से। सब मॉड्यूल का इशू है, मॉड्यूल का इशू पता नहीं भाई क्या इशू है। मॉड्यूल मुझे मिल गया है, मैं आज मॉड्यूल चेक करूंगा सारे, ठीक है। लेकिन आप लोग ना बड़े आराम से आप कर लीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन सब आप कर सकते हो। सब मेरा मॉड्यूल 5 दिन हो गए नहीं आया है, बेटा वेट करो, कभी कभी टाइम लग जाता है मॉड्यूल आने में, ठीक है, क्योंकि कोरियर सर्विस है, डेफिनेटली आपको भेज तो दिया गया होगा। लव यू सर, नहीं मैं गुस्सा हूँ अभी, गुस्सा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हें, मैं तो सोचता हूँ तुम्हें रोटेशन के सवाल कराने हाई फाई लेवल के, तुम मेरा कॉन्फिडेंस आज गिरा दिए यहाँ पर। ओल्ड मॉड्यूल, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट बेटा एरर में पढ़ेंगे, एरर में, एरर एनालिसिस में, ठीक है। चलो करो। ओल्ड मॉड्यूल आया है सर, यार ये इसका इसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्त, अगर ओल्ड मॉड्यूल आया है तो ओल्ड नहीं होगा, वो नया ही होगा, ठीक है। उसको चेंज नहीं किया होगा कंटेंट वाइज, इसलिए तुम्हें ओल्ड लग रहा होगा। खैर अगर ऐसा है तो आप जो मेल जहां पे सेंड कर सकते हैं ना मॉड्यूल से रिगार्डिंग, प्लीज हम पे मेल सेंड करो। मुझे मॉड्यूल के डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आप लोगों की बात मैं जरूर पहुंचा दूंगा, ठीक है। ओके, देखो मैं एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर एम द फैकल्टी हेयर, है ना, मेरा काम पढ़ाना है, मैं बाकी चीज़ों में कोई भी फैकल्टी इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे बाकी मैनेजमेंट के लोग यहाँ के नहीं बताएंगे कि सर ये पढ़ाओ ये मत पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। कोई मैनेजमेंट का बंदा ये आके नहीं बोलेगा कि सर आप ना पहले ये पढ़ाओ फिर अब ये पढ़ाओ, इसको ऐसे पढ़ाओ, क्योंकि उनका काम नहीं है, ये मेरा काम है। उसी प्रकार हम लोग वहाँ इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन तेरी बात में पहुंचा जरूर दूंगा। अगर तुझे मॉड्यूल का इशू है मैं जरूर वहाँ पे तेरा मैसेज जरूर डिलीवर कर दूंगा कि बच्चों को मॉड्यूल गलत मिले हैं या पुराने मिले हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी जो है आप प्लीज़ आप मेल ज़रूर सेंड करें, कोई भी इशू आता है मेल सेंड करो। मुझे इतना पता है कि एक टीम बैठी है जो आपके मेल्स को ज़रूर सीरियसली रिजॉल्व करती है। सर काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट करोगे? बेटा पहले बेसिक मैथ्स से, वेक्टर भी पढ़ाना है मेरे को, क्योंकि जब बेसिक मैथ्स में बच्चों को इतना नहीं आता तो वेक्टर क्या आता होगा भाई, जाहिर सी बात है। वेक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे। हो गया डन? चल देख मैं बहुत पेशेंसली बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देख ध्यान से देख। सर साइन 210 तोड़ ले, किसमें? साइन 180 प्लस 30 में, ठीक है। 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव साइन 30 हाफ। मैं तो बोलूं अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, देख cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भैया साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। cos 120 की जगह क्या लिखेगा? 180 माइनस 60, 180 और माइनस को भूल जा, 60 बचा, cos 60 होता है भैया हाफ, ठीक है। cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू विल बी नेगेटिव, 150 मतलब 180 माइनस 30 और cos 30 कितना होता है? √3/2। नेक्स्ट cos 180 ये होता है -1, ये तो शायद आपको याद भी होगा, ठीक है। और cos 0 होता है 1, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट साइन 240, 240 हो गया तेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, पहले तो माइनस साइन लगा दे, 240 की जगह लिख दे 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, 180 को बोल जा प्लस को बोला, 60 बचा, और भैया 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2, खत्म। नेक्स्ट tan to 40, tan to 40 का मतलब हो गया भैया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो भैया tan तो आएगा पॉजिटिव, और बात आई यहां पर किसकी भाई साहब? 240 की, 240 को लिखेगा 180, 180 कम करते ना, सीधा कम कर, 180 कम करते 60 बचा, साइन 60 सॉरी tan 60 √3, साइन 33 330 नेगेटिव जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब 360 माइनस 60 सॉरी 360 माइनस 30 मतलब यहां पे कितना आ गया? हाफ। नेक्स्ट साइन 420, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 60,
ठीक है, ये बताना भी जरूरी था, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। सर 360 का मतलब हो गया पूरा साइकिल काट के बंदा वहीं वापस आ गया। ठीक है, 360 का मतलब पूरा साइकिल काट के बंदा वहीं पे वापस आ गया। तो यहां पे तो लिख सकता है कि सर इसको तो भूल जाओ, दिस इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, √3/2। ठीक सर, कॉस 750, अब कॉस 750 देखेगा तो उसको लिख सकता है साइन 300, सॉरी साइन नहीं भाई, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन कहां से आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 360 प्लस 360 प्लस 30। ठीक, 360 का मतलब एक चक्कर काट के वहीं आ गया, फिर दूसरा चक्कर काट के वहीं आ गया, दो बार 360 हो गया। इसको तू हटा सकता है, कॉस 60, कॉस 30 तेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा √3/2। बिल्कुल उसी प्रकार ये वाला भी, ये 360 दो बार ऐड होगा, हट गया एक तरीके से, तो यहां से तो लिख सकता है 1030 विच इज 1/√3, और ये हो जाएगा कितना 1/2। अब आया साइन 50, मुझे अक्सर इनकी वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है। साइन 150, 180 माइनस 30, सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव हो जाएगा, 180 माइनस 30 मतलब 1/2 हो जाएगा। tan 210 मतलब निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ना, 180 प्लस 30 इसका मतलब प्लस 1/√3। प्लीज सब लोग ये जरूर टाइप करें कितने लोगों के सारे आंसर करेक्ट है। जिनके सारे सही है ना, मैं वो मानूंगा उसको आता है। किसी ने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो प्लीज उसको सुधारना यार। बोलो सही है क्या? ऑल मैच। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, पढ़ा दिया फाइनली ये वाली चीज मैंने, और तुमने पढ़ ली ये वाली चीज पेशेंस के साथ, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सर ऑल मैच, ठीक है ऑल मैच। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट की तरफ। कौन सा दूसरा पार्ट, ध्यान से देखना, मुझे यहां पे कुछ फॉर्मूले देखने, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं वहां लिख दूंगा। सबसे पहले, शायद आप सबको पता हो, नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा, मैं अगर तुझसे पूछूं साइन 2 थीटा क्या होता है, तू बोलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सब लिखना है भाई, इनकी जरूरत पड़ती रहती है आपको। ठीक है, कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पूरी फिजिक्स में, जो कम से कम 50 बार आएगा, और जिसको मैं पूरे स्टारों की लड़ी लगा दूंगा उसके आगे, और ये तेरे को याद रखना है, वो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इस्तेमाल होता है मैकेनिक्स में भी और सब जगह। अब इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सर cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है? कौन सा है, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है? बोलो। ऑल मैच, बहुत ही बढ़िया। अभी तो पीछे चला भाई, स्पीड बढ़ा जल्दी। ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है? बोलो, टाइप करके जल्दी से बताओ। ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। और ये क्या है भाई साहब, गलत है। कभी अगर तू भूला तो देख, होता है कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये स्वाभाविक है, कभी कभी हो जाता है, दिमाग से बात निकल गई तो कैसे कैसे वापस आएंगे। देख मैं ऐसा बोलूंगा, कभी अगर कंफ्यूज हो गया ना, तू सपोज भूल गया, तो तू थीटा की वैल्यू 0 पुट करते, जैसे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेगा ये 0 बन जाएगा, cos 0 इज 1। लेकिन जैसे ही तू थीटा की वैल्यू यहां पुट करेगा ना 0, साइन 0 1 हो जाएगा, और यहां पर जैसे 0 पुट करेगा -1 दे देगा, तुझे एकदम पता चल जाएगा भैया गलत हो गया है। मतलब थीटा की वैल्यू पुट करके पता लगा ले ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, अगर कभी भूला तो। ठीक, चल ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसी को स्टाइल मार के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा, यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं सर, cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, उसको उधर लेके चला जाए, ये जैसी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो अगला फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां बताने वाला हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कि सर अगर यह 2 थीटा की जगह, देख ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला देखा cos 2 थीटा बराबर
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने फॉर्मूला देखा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सर इस 2 थीटा की जगह, ठीक है, अगर मैंने रख दिया कद्दू, ठीक, तो यहां पर थीटा की जगह आ जाएगा कद्दू बटे 2, ठीक है, और यहां भी थीटा की जगह आ जाएगा कद्दू बटे 2। बिल्कुल इसी प्रकार अगर इस कद्दू की जगह, मैं अब लिखने वाला हूं इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एंगल चिपका दिया मेरे भाई थीटा, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा थीटा बटे 2 और यहां पर आ जाएगा थीटा बटे 2। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा कि कॉस थीटा बराबर ये प्लीज आप हर केस में याद ही रखना, इसको तो निगाहों में बसा लेना, ये तो कभी गलती होनी नहीं चाहिए इससे रिलेटेड फॉर्मूला। बाकी जो फॉर्मूले हैं आई होप आप सबको मालूम होंगे। और कौन से फॉर्मूले? ए प्लस बी का फॉर्मूला भी आता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है भाई साहब? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और उसके बाद मैं तुझसे बोलूं भैया साइन ए माइनस बी, तो यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता था, ठीक है। अगला मैं बोलूं कॉस ए माइनस बी, क्या लिखते थे भैया? कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस होता था तो यहां प्लस आ जाता था, प्लस साइन ए साइन बी। सही लिख रहा हूं ना यहां पर मैं? सर जी आता है, बहुत ही बढ़िया। अब टाइम हो गया क्या? अब टाइम हो गया, ठीक है, चल टाइम हो गया। मैं तेरे को होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क जितने बेसिक मैथ्स हैं, बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वो रिवाइज करके आना, बेसिक फॉर्मूले देख के आना, क्वाड्रेटिक पढ़ के आना। क्वाड्रेटिक मतलब बस इतना पढ़ के आ जाना कि ये क्वाड्रेटिक होती है, इसका रूट निकालते हैं तो इसके रूट की वैल्यू ये आती है, ठीक है। इतना प्लीज देख के आ जाना यार सब लोग, ठीक है। मैं चाहता हूं कल बेसिक मैथ्स में जो मुझे पढ़ाना है ना, मैं फोकस उस चीज पे करना चाहता हूं जो तूने नहीं पढ़ा है, जैसे अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना। मैं चाहता हूं कि उन चीजों पे मैं वर्कआउट करूं, बाकी चीजें तो अपने लेवल पर संभाल ले, ठीक है। मुझे कल को यह ना बताना पड़े कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यार हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट जेईई एडवांस है ना, समझ इस बात को, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो तू अपने लेवल पे घर पे पढ़ सकता है तो प्लीज वो तू पढ़ लेना। सर आज डीपीपी आएगी क्या? आज डीपीपी नहीं आएगी, तू इतना ही कर ले, पहले तू इतना अच्छे से कर ले ताकि कल की क्लास में हम इसको अच्छे से समाप्त कर पाए। बाकी जितने जो भी फॉर्मूले थे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो शायद जगह कम पड़ गई। एक tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है, ये भी याद रख लेना भैया, tan a प्लस tan v, tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a tan v, ठीक है। इस टाइप के जितने फॉर्मूले थे प्लीज आप लिख लेना सारे के सारे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले, ठीक है। ग्राफ में उतना ही बताऊंगा जितना हमको फिजिक्स में जरूरत है, मैं पहले ही बोल चुका हूं एक चीज, ठीक है, वो ये है। कौन सी चीज? ये वाली, ये चीज भैया सबसे पहले अपनी निगाहों में बसा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग डाइवर्ट बहुत हो रहे हो। ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज मैं पढ़ाऊंगा। मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है बेटा, मैथ्स पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे सर की है। मैं फिजिक्स में ओनली वही छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो जरूरी हैं। हां, कल को अगर फिजिक्स में कोई आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और सपोज मैंने वो नहीं पढ़ाया होगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, उस बात को उसकी टेंशन मत लेना, वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा तेरे को। इस बात की मेरी गारंटी है कि मैं वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जिस अगर मुझे फिजिक्स में जरूरत पड़ रही है उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टूल की, तो वो मैं तुझे पढ़ा के निकलूंगा आज की क्लास में और कल की क्लास में। खत्म। लॉ के खतरनाक सवाल कैसे होते हैं ये तू मैथ्स में पढ़ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की खतरनाक इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है मैथ्स में पढ़ना। यहां पे जितना मैंने बताया उतना कर लेना, बस खत्म कहानी। ओके चल भैया, आज की क्लास मुझे यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी, 4 मिनट लेट हो गया। चल फिर मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। और बेटा कल पढ़ के आना, बता रहा हूं कल पढ़ के आना तू, ठीक है, कल पढ़ के आना। टेक केयर। हाँ भैया, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? हमारे बच्चों को ये नहीं आता है।